हाँ भाई जवानों, कैसे हो? आज की जो अपनी क्लास है उसका जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है भाई। ठीक है। टॉपिक का नाम है जी कंडीशनल्स। ठीक। कंडीशनल के नाम पे जनरली पहले ये तीन स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते थे शुरुआत में। जब तक कोई मुश्किल कंडीशनल नहीं आते थे तब तक ये सिर्फ तीन कंडीशनल पढ़ा दिए जाते थे, जिससे काम हो जाता था जनरली, है ना। 2014-15 के आसपास की बातें कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल आसान से जब सवाल आते थे कंडीशनल पर, तब ये बस तीन स्ट्रक्चर बता दिए जाते थे बच्चे को कि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आए तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना है। इफ के साथ V2 लिखी हो या वर्ब प्लस नाउन लिखा हो या हैड प्लस नाउन लिखा हो तो इधर वुड कुड माइट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है। इफ के साथ अगर इधर हैड प्लस V3 आए तो इधर वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3। ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर बच्चे को बता दिए जाते थे और इन तीन स्ट्रक्चर के बेस पर ये सवाल बन जाते थे। लेकिन आजकल उससे काम चलेगा नहीं। आजकल आपको हर एक कंडीशनल का पता होना चाहिए कि कंडीशनल कब लगता है, क्या मीनिंग ये कन्वे करता है, ये दूसरे कंडीशनल से डिफरेंट कैसे है। सारी बातें समझोगे तभी आगे इनको आगे और टर्म आएगी मिक्स्ड कंडीशनल, उसको समझ पाओगे। ठीक है। देखो, पूरी डिटेल में बात करेंगे अपन तो। क्या मीनिंग है, अच्छा इस कंडीशनल का क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, कब लगाया जाता है, ये सारी बातें अपन कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। ठीक। अभी के लिए आप एक बार पहले ये स्ट्रक्चर दिमाग में बिठाने की कोशिश करो थोड़े से। ये तीन स्ट्रक्चर हैं। इफ के साथ इधर प्रेजेंट तो इधर फ्यूचर। इफ के साथ इधर V2 वर्ब प्लस नाउन हैड प्लस नाउन तो इधर वुड कोड माइट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। हैड प्लस V3 और इधर वुड कोड माइट प्लस हैव प्लस V3। अगर इसको रट के करना हो अगर इसको रट के करना हो तो देखो फिर ऐसे पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इफ के साथ या तो ऐसे कर लो, दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, तो 10 चैप्टर में करा था अपन ने। दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। इफ के साथ इफ के साथ फ्यूचर का यूज नहीं होता। मेन क्लोज फ्यूचर में तो सब क्लोज प्रेजेंट में होगा। ये सारी बातें आपने 10th चैप्टर में भी कर रखी हैं। इफ यू कम लेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इफ के साथ वर प्लस नाउन है, यहाँ पे वर प्लस में नाउन है, वर अ मिलेनियर, तो यहाँ पे वुड कुड माइट प्लस बेस फॉर्म आएगी। तो आई विल डोनेट नहीं, आई वुड डोनेट आएगा। हैड प्लस नाउन है हैड प्लस नाउन है तो इधर वुड कुड माइट प्लस बेस फॉर्म आएगी, तो वुड फ्लाई हो जाएगा। हैड प्लस V3 है तो इधर वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे वुड पास की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? वुड हैव पास्ट। ये तो हुआ इसको रट के करना, है ना। ये हुआ इसको रट के करना कि सिंपली आपने रट लिया, इधर ये आए तो इधर ये आएगा, इधर ये आए तो ये आएगा। ये हुआ इसको रट के करना। ठीक है। अब अपन समझेंगे इसको कि इनके पीछे लॉजिक क्या है। ये आता है तो इधर यही क्यों आता है, ये है तो इधर यही क्यों आ रहा है, इनके क्या मीनिंग होते हैं, इससे ये डिफरेंट कैसे, इससे ये डिफरेंट कैसे, ये सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। आओ जरा। अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो तो ये कुछ ऐसी बातें मैंने आपको जब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड नाम से जब आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने ऐसा कुछ लिखा था, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है। कि वर्ब से बनती है भैया वर्ब की फॉर्म, वर्ब से बनती है वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की फॉर्म से एक तो बनता है टेंस जिससे टाइम का पता चलता है। ठीक है। वर्ब से बनती है वर्ब की फॉर्म और वर्ब की फॉर्म से एक तो बनता है टेंस जिससे टाइम का पता चलता है। और कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं जो टेंस नहीं दे पाता। 12 के 12 टेंस याद है ना, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे ही पास्ट वाले, फ्यूचर वाले 12 टेंस आपके दिमाग में है। मुझे बताओ, क्या उनमें से कोई ऐसा टेंस है क्या उनमें से कोई ऐसा टेंस है क्या जो ऐसी बातें करता हो, अगर मैं शेर होता, पक्षी होता, इमेजिनेशन के काम आता हो? है ऐसा कोई टेंस? ऐसा कोई टेंस है क्या? ऋषिराज बच्चे, सारी क्लासेस सीक्वेंस में लगा तभी कुछ समझ में आएगा ना। तो आज मुझे लगता है पहली बार आया मेरी क्लास में, बैच खत्म होने को हो रहा है, लाइव क्लास में पहली बार आ रहा है ना। और अभी तो मैंने टॉपिक की हेडिंग डाल ली है, पढ़ाना शुरू ही नहीं किया। तैने आपसे पहले 150 कमेंट कर दिए, समझ नहीं आ रहा, तो कैसे समझ में आएगा भाई? खुद सोच। तो ऐसी कमेंट, तेरे को स्पैमर है, तो पता है, पता लग रहा है सारी क्लास को इधर को देख के, तू खेल ले ऐसे ही। ठीक है। तो 150 कमेंट और कर ले, उससे तुझे समझ में आएगा बढ़िया। तो पढ़ने थोड़ी आया तू, तो कमेंट करने आया। मैंने टॉपिक की हेडिंग डाली है, मैंने कहा पहले ऐसे रटाया जाता था, आओ मैं इसको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं। अभी मैंने एक लाइन भी नहीं बोली है समझाने की,
इस टॉपिक को समझाने से रिलेटेड मैंने अभी एक लाइन भी नहीं बोली है और अब से पहले तूने 150 कमेंट कर दिए। यही दिखाता है कि आप कितने बड़े नकलियों के सम्राट हैं। ठीक है, आप पढ़ने थोड़ी आते हैं, आप कमेंट खेलने आते हैं। 150 बार और कर ले, फिर आ जाएगा तुझे समझ में, है ना। कमेंट करने समझ में आता है। चलो फिर से एक बार, मैंने क्या कहा कि हमें चीजों को रट के ना करना पड़े, हमें एक एक कंडीशनल का पता हो कि कौन सा कंडीशनल कहां लगता है, क्यों लगता है, उसका क्या मीनिंग होता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इस चीज को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। उस दिन मैंने ये बातें बोली थी कि भैया वर्ब से बनती है वर्ब की फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फॉर्म का यूज करके हम अलग अलग टेंस बनाते हैं। कुछ याद आ रहा है? वर्ब की फॉर्म का यूज करके हम अलग अलग टेंसेस का निर्माण करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इस टाइप से। और वो टेंस क्या करता है, वो हमें टाइम बताता है कि अच्छा ये एक्शन कब हुआ। जैसे ही मैं लिखता हूं अमन इज सिंगिंग, तो आपको पता चल जाता है कि अमन अभी गा रहा है प्रेजेंट में। जब मैं लिखूंगा अमन वॉज सिंगिंग, तो आपको पता चल जाएगा अमन गा रहा था, हाँ कि ना। अमन विल बी सिंगिंग लिखता हूं तो आपको पता चल जाता है गा रहा होगा। मेरी बात आती है समझ में? तो वर्ब से बनती है वर्ब की फॉर्म, वर्ब से बनती है वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की फॉर्म से बनता है टेंस, और टेंस से पता चलता है टाइम का। इतनी बात तो अपन ने 10th चैप्टर में भी करी थी, ये वाली लाइन तो, हाँ क्या ना। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि फिर भी कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जो टेंस नहीं दे पाते। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें बताया था आपको इंपैरेटिव मूड, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो ये क्या हुआ, ये इंपैरेटिव मूड हुआ। क्या कोई ऐसा टेंस है 12 के 12 टेंसेज में जो ये वाला मीनिंग दे देता हो, दरवाजा खोल दो, बाहर चले जाओ, कुर्सी रख दो, खाना खा लो? ये कोई ऐसा टेंस है जो ये मीनिंग दे पाता हो? नहीं दे पाता। तो उसके लिए हमने इंपैरेटिव मूड का यूज किया। आई मेरी बात समझ? ऐसे ही ये जो इमेजिनेशन वाले है ना, अगर मैं शेर होता, अगर मैं चीता होता, अगर ये हो गया होता तो ये हो गया होता, ये भी टेंस के बस का नहीं है, ये काम भी टेंस के बस का नहीं है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ा पास्ट सब्जंक्टिव मूड। मैंने आपको एक तो इंपैरेटिव मूड पढ़ाया था जो ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट के काम आता है, एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पढ़ाया था जो इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट वगैरह के काम आता है। द बॉस डिमांडेड दैट, बॉस ने ऐसी डिमांड करी कि ऐसा किया जाए। कुछ याद आ रहा है? ऐसे ही ये जो पास्ट सब्जंक्टिव है इसका काम होता है इमेजिनेशन को दिखाना। पास्ट शब्द से ऐसा मत समझना कि ये पास्ट की बातें करता है ना। पास्ट वर्ड इसके अंदर बस इसलिए लगा रखा है क्योंकि इसके अंदर वर्ब ऐसी यूज होती हैं जो जनरली पास्ट टेंस के साथ आती हैं, जैसे V2 हो गया, हैड प्लस V3 हो गया। लेकिन ये पास्ट को दिखाए हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका नाम बस पास्ट सब्जंक्टिव है, जैसे वो प्रेजेंट सब्जंक्टिव था। पहले अपन ने एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पढ़ा था, उसके अंदर वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और वर्ब की बेस फॉर्म दिखने में ऐसा लगता है कि प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड टाइप रख दिया। और इसको अगर देखोगे तो ये पास्ट देख कैसे में सोचना कि ये पास्ट को दिखाता है। इसका नाम सिर्फ पास्ट सब्जंक्टिव है, ये इमेजिनेशन करने काम आता है। कौन सा स्ट्रक्चर क्या इमेजिनेशन करता भी और अच्छे समझेंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो आप क्या सोचोगे, अरे सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ये टेंस थोड़ी है मेरे भाई, टेंस थोड़ी है, टेंस तो ऊपर लिखा हुआ है, ये तो मूड है। और मूड में अगर पास्ट सब्जंक्टिव मूड यानी इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में अगर इफ के साथ V2 लिखते हो तो वो अनरियल इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट को शो करता है। अभी शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, टेंशन मत लो, बहुत बार इसको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बार मीनिंग बताऊंगा, आएगा समझ में, बस तुम सुनते चलो ध्यान से। अच्छा, और हैड प्लस V3 लगाओ। अगर इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में इफ के साथ हैड प्लस V3 लगाओ तो ये रियल इमेजिनेशन ऑफ पास्ट को शो करता है। अब ये रियल अनरियल का क्या फंडा है अभी समझाता हूं, अभी बताता हूं। एक बार इसको फिर से बोलता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम वर्ब से बनाते हैं वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की फॉर्म से बनाते हैं टेंस जो कि टाइम को बताता है। ठीक है, वर्ब से बनाते हैं वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की फॉर्म से टेंस का पता चलता है जो टाइम को बताता है। ये तो हुआ कि टेंस क्यों बने, है ना, उससे क्या पता चलता है वो सब। लेकिन फिर भी इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो टेंस नहीं दे पाते, उनके लिए फिर हमने बनाए मूड। जैसे एक है इंपैरेटिव मूड जो ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने काम आता है, एक था प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने के काम आता है। और ये जो इमेजिनेशन वाले हैं ये वाले मीनिंग भी टेंस नहीं दे पाता, इनके लिए हमने बनाया पास्ट सब्जंक्टिव मूड। ये पास्ट शब्द देखकर ऐसा नहीं सोचना है कि ये पास्ट की बातें करता है, ठीक है, ये सिर्फ इसका नाम है। क्यों नाम पड़ा, वो भी इसलिए कि वहां पे प्रेजेंट सब्जंक्टिव में वर्ब की बेस फॉर्म आती है जो कि प्रेजेंट जैसी दिखती है, इसलिए प्रेजेंट सब्जंक्टिव रख दिया।
यहां जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो ये पास्ट जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम ये रख रखा है ना। तो इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें दो स्ट्रक्चर यूज होते हैं पास्ट सब्जेक्टिव में, जैसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव में तो वर्ब की बेस फॉर्म आती थी, पास्ट सब्जेक्टिव में दो स्ट्रक्चर यूज होते हैं, एक V2 का और एक हैड प्लस V3 का। V2 वाला आप तब यूज करते हो जब आपको अनरियल इमेजिनेशन करनी हो, जैसे शेर होता अगर मैं शेर होता, अगर मैं चीता होता, अगर मैं घोड़ा होता, अगर मैं भगत सिंह होता, इस टाइप से। ऐसी बात जो अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट। हैड प्लस V3 रियल इमेजिनेशन ऑफ पास्ट। मेरी बात आई समझ में? आओ समझाता हूं सेंटेंसेस से बहुत अच्छे से। एक बार आपके मन में क्या मीनिंग है, हालांकि ये नीचे लिख दिया है, हालांकि मैंने नीचे लिख दिया है, लेकिन फिर भी एक बार ये तीनों सेंटेंसेस पढ़ो, तीनों सेंटेंस पढ़ो और आपका क्या मन कर रहा है, इसका क्या मीनिंग निकालने का आपका मन कर रहा है, एक बार आप अपने आप से मीनिंग निकालो, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा मीनिंग सही है कौन सा गलत है। एक बार देखना जरा। हाँ जी, इन सेंटेंसेस से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इन सेंटेंसेस से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा कंडीशनल अपन कब यूज करते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। ध्यान से सुनो। जो सबसे पहला है फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं इसको, या ओपन कंडीशनल कह लो। फर्स्ट कंडीशनल नाम देते हैं, कोई ओपन कंडीशनल नाम देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है, इफ के साथ प्रेजेंट और आगे फ्यूचर। ठीक, ये वाले में, इस वाले में कोई मूड नहीं लगा हुआ, ये टेंस ही लगे हुए हैं, ये कोई सब्जेक्टिव मूड नहीं है, ये टेंस ही लगे हुए हैं। ये आप तब यूज करते हो, ये आप तब यूज करते हो जब आपके हिसाब से वो चीज प्रोबेबल है, हो सकती है। इसमें कोई इमेजिनेशन की बातें नहीं है, ये सच में हो जाएंगी। जब आपको लगता है कोई ऐसी चीज है सच में पॉसिबल है, हो सकती है, इसमें कोई इमेजिनेशन की बातें नहीं है, तब आप इसका यूज करते हो। अगर वो अच्छा खेलेगा, अगर वो अच्छा खेलेगा तो मैच जीत जाएगा। इफ ही प्लेज वेल ही विल विन द मैच। अगर वो अच्छा खेलेगा तो मैच जीत जाएगा। अगर वो ढंग से पढ़ेगा तो एग्जाम पास कर लेगा। अगर वो ध्यान से सुनेगा तो टॉपिक समझ आ जाएगा। ऐसी बातें जो स्पीकर के हिसाब से, बोलने वाले के हिसाब से रियलिस्टिक होती है, जो हो जाएंगी, है ना। उसमें कोई इमेजिनेशन की बात ही नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जो ना हो सकती हो। तो ऐसी चीजों के लिए ओपन कंडीशनल का यूज किया जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इन दोनों की, अब बात करते हैं इन दोनों की। अच्छा, ये वाला जिसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, अब बताऊंगा इनके नाम ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड क्यों है, बताऊंगा इनके। पहले एक बार क्लोज्ड को ही समझो, पहले एक बार क्लोज्ड को समझो। ओपन का मतलब है कि ये चीज ओपन है, कहने का मतलब ये हो सकती है, पॉसिबल है। ओपन का मतलब है पॉसिबल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये काम अभी फ्यूचर में होना है, क्योंकि ये काम अभी फ्यूचर में होना है। अगर वो ढंग से पढ़ेगा तो एग्जाम पास कर लेगा, अगर वो अच्छा खेलेगा तो मैच जीत जाएगा, अगर वो बिना कमेंट किए ढंग से बात सुनेगा तो उसको टॉपिक समझ आ जाएगा। ये बातें भी फ्यूचर में होनी है, इसलिए इनके होने की संभावना ओपन है, हो सकती है वो अभी, क्योंकि फ्यूचर में होनी है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो जरा एक बार। इफ के साथ हैड प्लस V3 और इधर वुड कुड हैव, डिपेंड करेगा, वुड से अलग मीनिंग आता है थोड़ा, कुड से अलग मीनिंग आता है, माइट से अलग मीनिंग आता है। हैड प्लस V3 और इधर वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3, ये आप कब यूज करते हो, ये आप कब यूज करते हो, ये वाला कंडीशनल ये आप तब यूज करते हो जब एक घटना पास्ट में हो चुकी, उसका उल्टा इमेजिन करने के लिए। कुछ याद है ना, मॉडल चैप्टर में पढ़ाया था ये, आई शुड हैव ब्रॉट वुलन क्लोथ्स, मुझे ऊनी कपड़े ले आने चाहिए थे। यू शुड नॉट हैव मिसबिहेव्ड विद हर, उस तुम्हें उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, कर चुके, अब बात कर रहे हो। ये वो वाले स्ट्रक्चर है। अगर वो अच्छा खेला होता, अगर वो अच्छा खेला होता तो मैच जीत गया होता। अगर वो ढंग से पढ़ा होता, अगर वो ढंग से पढ़ा होता तो एग्जाम क्रैक कर गया होता। अगर उसने बातें ढंग से सुनी होती,
जब सर पढ़ा रहे थे अगर उसने टॉपिक ढंग से सुना होता, बिना कमेंट में स्पैम किए, तो उसको टॉपिक समझ आ गया होता। ऐसी बात है जो हो चुकी, अब बदलाव नहीं हो सकता, अब बस बात कर सकते हो। पहले आ गया होता तो मंत्री जी से मिल लिया होता, पहले पढ़ लिया होता तो एग्जाम पास कर गया होता, टाइम से आ गया होता तो ट्रेन मिल गई होती। अब वो घटना हो चुकी, जा चुकी, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड। कि अब इसमें तो सिर्फ बातें हो सकती हैं, अब ये हो नहीं सकता, अब तो इसका तो टाइम गया, टप गया इसका तो टाइम। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा जी, अब ये वाला कब लगा, ये वाले दोनों समझ में आ गए। ये तब बोलना है जब घटना अभी फ्यूचर में होनी है, उसके होने की सच में संभावना है, तो अपन ये बोल रहे हैं। ये वाला कब बोलना है, जब घटना हो चुकी, बीत चुकी, अब बातें कर रहे हो उसके बारे में। ये वाला कब बोलते हैं, ये वाला जो है ये अपन तब यूज करते हैं जब हमें अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन करनी हो। जैसे अगर मैं शेर हूं तो तुझे खा जाऊं, अगर मैं पक्षी हूं तो स्विट्जरलैंड उड़ जाऊं, इस टाइप वाली बातें। अगर वो सचिन हो तो मैच जीत जाए, अगर वो सचिन हो तो मैच जीत जाए, अगर वो सचिन हो तो मैच जीत जाए। कोई पास्ट की बातें नहीं करता, ये कोई पास्ट की बातें नहीं करता। और इसको ओपन क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि घटना हो नहीं सकती। जब बोलने वाले को ऐसा लगेगा कि मुझे कोई ऐसी बात कहनी है जो वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसको वो सेमी क्लोज्ड वाले स्ट्रक्चर में लिखता है, तो उसको वो सेमी क्लोज्ड वाले स्ट्रक्चर के अंदर लिखता है। इसको सेमी क्लोज्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओपन इसको इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि स्पीकर के हिसाब से हो नहीं सकती, क्लोज्ड इसको इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अभी पास्ट भी नहीं हुआ ये। अगर ये घटना बीत चुकी होती, पास्ट हो चुकी होती, मैच हो चुका होता, तो क्लोज्ड में डालते, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। फिर से बोल दूं एक बार सारा, मुझे लगता है क्लास के 80% बच्चों को तो बात समझ में आ गई कि कौन से स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है। एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। 3 टाइप के कंडीशनल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कह लो, चाहे ओपन, सेमी क्लोज्ड, क्लोज्ड कह लो, आपकी मर्जी। ओपन कंडीशनल यानी इफ के साथ प्रेजेंट और आगे फ्यूचर, ये स्ट्रक्चर हम कब लगाते हैं, जब मेरे हिसाब से, स्पीकर के हिसाब से, बोलने वाले के हिसाब से वो चीज प्रोबेबल होती है, हो सकती। अगर वह बढ़िया खेलेगा तो मैच जीत जाएगा, स्पीकर को लगता है हाँ बढ़िया खेलता है, आराम से जीत जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ढंग से पढ़ेगा तो एग्जाम पास कर लेगा, अगर टीचर की बात ध्यान से सुनेगा तो टॉपिक समझ आ जाएगा। जो चीजें हो सकती हैं, प्रोबेबल है, बोलने वाले के हिसाब से, स्पीकर के हिसाब से, उसको लगता है अरे ये तो हो ही जाएगा, उसमें कोई इफ एंड बट उसके दिमाग में है ही नहीं, तो फिर वो कैसे लिखता है, वो ओपन कंडीशनल में लिखता है। अच्छा, क्लोज्ड कब लगाते हैं, जब घटना हो चुकी, अब उसकी उल्टी इमेजिनेशन करनी है। अगर पढ़ लिए होते तो एग्जाम पास हो गया होता, यानी एग्जाम हो चुका, वो फेल हो चुका। अगर उस दिन ढंग से खेला होता तो मैच जीत गए होते, मैच हो चुका, मैच हार चुके। अगर बिना कमेंट किए ढंग से टॉपिक सुना होता तो समझ आ गया होता, क्लास खत्म हो चुकी, टॉपिक जा चुका, तेरे को नहीं आया समझ क्योंकि तू कमेंट कर रहा था। मेरी बात आई समझ में, क्या कहना चाहता, दोनों क्लियर हो गए। सेमी क्लोज्ड कब लगाते हैं, जब हमें ऐसी बातें करनी हो जो बोलने वाले के हिसाब से नहीं हो सकती, लेकिन पास्ट भी नहीं अभी। अगर वो सचिन हो तो मैच जीत जाए, है ना। अब मान लो क्लास का कोई सबसे रद्दी बालक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ता लिखता, अब नहीं कर सकता ये एग्जाम टॉप नहीं कर सकता ना। फिर भी टीचर अगर कहे, अगर ढंग से पढ़े तो ये भी एग्जाम टॉप कर ले, मन से टीचर को अंदर से पता है कि नहीं कर सकता, ना तो ये पढ़ेगा और ना ही ये टॉप करेगा, पढ़ता ही नहीं है भैया, तो उसको वो कैसे बोल देगा, ऐसे बोल देगा, उसको ये कैसे बोल देगा, इन स्ट्रक्चरों में बोला जाएगा। अब इनको सेमी क्लोज्ड क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं भैया इनको सेमी क्लोज्ड, क्योंकि ना तो ये अभी हो चुके, पास्ट भी नहीं हुए कि इसको क्लोज्ड में डाल दूं, और ये हो भी नहीं सकते स्पीकर के हिसाब से, रियलिस्टिक बातें नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसको सेमी क्लोज्ड में डाल देते हैं। हाँ जी, एक स्लाइड और लेनी चाहिए थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, तो मेरे सवालों को जवाब दो। अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आपको सोच के बताना है कि इसको किस कंडीशनल में लिखेंगे, पहली बात, ठीक है।
और फिर उस किस कंडीशनल का स्ट्रक्चर याद करके उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कहने का मतलब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा हिंदी में, सबसे पहले तो आप ये सोचना कि भैया इसको मैं कौन से कंडीशनल में डालूं, ओपन में डालूं, सेमी क्लोज्ड में डालूं कि क्लोज्ड में डालूं, और फिर उस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है वो स्ट्रक्चर याद करके कि अच्छा ओपन का ये होता है, क्लोज्ड का ये होता है, उस वजह से। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में आपको एक बार दोबारा दिखा दूं क्या। देखो, ओपन का स्ट्रक्चर ये होता है, इफ के साथ प्रेजेंट और आगे फ्यूचर। सेमी क्लोज्ड का ये होता है, V2 लगाना, वर्ब प्लस नाउन लगाना है, हेड प्लस नाउन लगाना, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, जैसा अपने को मीनिंग देना होगा, और इधर वुड कुड माइट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, हैड प्लस V3, और इधर वुड कुड माइट प्लस में है प्लस V3, ये होता है क्लोज्ड का। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप मुझे सोच के बताओ कि उसको पहली बात तो कौन से कंडीशन में लिखेंगे, और ट्रांसलेट अगर कर पाओ, इंग्लिश में लिख पाओ, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसका मतलब आपको टॉपिक बढ़िया समझ आ गया। मेरा सेंटेंस सुनना जरा। अगर मैंने तुझे देखा होता, अगर मैंने तुझे देख लिया होता, अगर मैंने तुझे देख लिया होता तो मैं गाड़ी रोक लेता। कोई बंदा है मान लो, वो तुमसे मिलने आया, यार तू तो बड़ा भाई नवाब आदमी हो गया, अब तो हमारे लिए थोड़ी रुकेगा। क्या बात होगी? उस दिन यार मैं तेरे को आवाज देता रहा, तू रुका ही नहीं है। तुम कह रहे हो भाई देख मैंने देखा नहीं तुझे, अगर मैंने तुझे देखा होता, अगर मैंने तुझे देखा होता तो मैंने गाड़ी जरूर रोकी होती, अगर मैंने तुझे देखा होता तो मैंने मेरी गाड़ी जरूर रोकी होती। इसको पहले तो आपको ये सोचना है कि कौन से कंडीशनर में डालूं, और फिर इसका इंग्लिश में मुझे लिख के दिखाइए, कैसे लिखोगे इसको। नहीं अमित भाई, अभी कोई प्लान नहीं है वोकैब की किताब का। अभी एरर प्रो पे काम करूंगा मैं, 2-3 महीने में एरर प्रो ला पाऊं, दो तो गलती से मुंह से निकल गया मालिक, 3-4 महीने में एरर प्रो ला पाऊं तो वही बहुत बड़ी बात है। अभी वोकैब की किताब का कोई प्लान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ते ही पता चल गया। ये बात तो पास्ट में हो चुकी, घटना हो चुकी, वो गाड़ी से निकल चुका, वो समय जा चुका, तब क्लोज में बात करनी पड़ेगी, है ना। कैसे लिखेंगे इसको जरा, कैसे लिखेंगे। इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुझे देखा होता, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। बोलो, कोई दिक्कत समस्या? हाँ जी, कोई दिक्कत समस्या? क्लियर हो गया ये? जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा आपको पता चल गया कि इसको क्लोज्ड में डालना है। और इधर जिसके मन में डाउट है सर वुड कुड माइट में क्या फर्क होता है, अगर आपको ये कहना है अगर अगर मैंने तुझे देखा होता तो मैं गाड़ी रोक लेता, तो वुड हैव, तो मैं गाड़ी रोक सकता था, कुड एबिलिटी को दिखाता है, तो मैं गाड़ी, इसमें तो खैर एबिलिटी की बात है नहीं, लेकिन कुड हैव डन दैट, कर सकता था। माइट हैव डन दैट, शायद कर लेता। अगर यहां माइट लगा दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर तुझे देखा होता तो शायद मैं गाड़ी रोक लेता, तो यहां पे माइट लगा दोगे। तो कुड वुड माइट में जो मीनिंग में डिफरेंस है वैसा ही मीनिंग का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा यहां पे उसको चेंज करने से। अगला सेंटेंस सुनिए, अगला सेंटेंस सुनिए जरा। अगर तुम, अगर तुम मिसबिहेव करोगे, अगर तुम मिसबिहेव करोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। अगर तुम मेरे साथ या किसी के साथ, कुछ भी लिख सकते हो, अगर तुम मेरे साथ मिसबिहेव करोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, मैं तुम्हारे घर वालों को कंप्लेन कर दूंगा। इसको बताओ किस में डालें, ओपन में डाल लें, सेमी क्लोज्ड में डाल लें, क्लोज्ड में डाल लें, किस में डालें। अगर तुम मेरे साथ मिसबिहेव करोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। इस लाइन को मतलब इस बात को किस में डालें, ओपन में, सेमी क्लोज्ड में, क्लोज्ड में, किस में डालें। हाँ जी, इसको किस में डालें। ऑब्वियस बात है, अभी फ्यूचर में होना है ये काम, ना तो ये पास्ट में हो चुका, ना ये कोई ऐसी बात है कि अनरियलिस्टिक बातें जो हो ही नहीं सकती, है ना। ना तो ये कोई अनरियलिस्टिक बात टाइप की लग रही है, ना ये पास्ट की है, तो ओपन में डाल लेंगे इसको। ओपन का क्या स्ट्रक्चर है, इफ के साथ प्रेजेंट और आगे फ्यूचर, तो कैसे लिख देंगे इसको। इफ यू, इफ यू
misbehave with me, I will inform your parents. बोलो, क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी, चल एक और सेंटेंस करते हैं, एक और सेंटेंस करते हैं। अगर मैं शक्तिमान हूं, अगर मैं, या ऐसा चलो ये करते हैं, अगर मैं शक्तिमान हूं, अगर मैं शक्तिमान हूं तो क्या करूंगा? तो सारे क्रिमिनल्स को पनिश करूंगा मैं, तो मैं सारे क्रिमिनल्स को पनिश करूं। अगर मैं शक्तिमान हूं ना तो मैं सारे क्रिमिनल्स को पनिश करूं। अगर मैं बैटमैन हूं, अगर मैं सुपरमैन हूं, जो आप लिखना चाहो लिख लो। अगर मैं शक्तिमान हूं, अगर मैं बैटमैन हूं, अगर मैं सुपरमैन हूं, तो सारे क्रिमिनल्स को पनिश करूं। इसको किस में डालेंगे? इसको किस में डालेंगे? ऑब्वियस बात है, ये घटना हुई तो है नहीं कि इसको क्लोज्ड में डाल दूं। और आपको पढ़ के पता चल रहा होगा बातें भी अनरियलिस्टिक है, तो ओपन में भी नहीं डाल सकते, यानी सेमी क्लोज्ड में डालना पड़ेगा। अब किसी पर्सन का कुछ होना, ये तो बी की फॉर्म से लगाया जा सकता है, और इसके अंदर आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, हमेशा वर आएगा, ध्यान रखना। ही के साथ वॉज मत लगा देना, वो रियलिटी हो जाता है। वरना आपको क्या बनाना है? सब्जेक्टिव मूड बनाना है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो इमेजिनेशन को दिखाता हो। तो यहां पे क्या लगना पड़ा? इफ आई वर शक्तिमान, इफ आई वर बैटमैन, जो आपका मन करे वो लिख लो। इफ आई वर सुपरमैन, जो लिखना हो लिख लो। इफ आई वर सुपरमैन, आई वुड पनिश ऑल द क्रिमिनल्स। दा भी लगाने की जरूरत नहीं, कोई पर्टिकुलर नहीं कर रखे, सारे क्रिमिनल्स को करना चाह रहा है ये तो दुनिया के। या अगर कहना है कि कोई पर्टिकुलर एरिया के, ऑल द क्रिमिनल्स, कहां का दिखाते हैं सुपरमैन? न्यूयॉर्क का दिखाते हैं क्या? ऑल द क्रिमिनल्स इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी, गौथम सिटी, जो भी उसकी दिखाते हैं ना, गौथम दिखाते हैं ना। गौथम कहाँ भी है तो मुझे पता नहीं, उनके अकॉर्डिंग लो ऐसे लिख। अब शायद मेरी कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि ओपन कंडीशनल कहाँ लगता है, क्लोज्ड कहाँ लगता है, सेमी क्लोज्ड कहाँ लगता है। अब एक चीज थोड़ी सी और मैं आपके दिमाग पे वापस हिट करवाना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये लिखा भले ही मैंने हैड प्लस V3 था, ये लिखा भले ही मैंने हैड प्लस V3 था, मेरे को ये बात बता दो तुम, क्या ये पास्ट परफेक्ट है? हैड प्लस V3 दिखने में तो आपको याद दिला रहा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या? बोलो। दिखने में तो हैड प्लस V3 आपको याद कराना है ना पास्ट की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या? नहीं भैया, ये कोई टेंस है ही नहीं, ये कोई टेंस है ही नहीं। क्योंकि अगर ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कब लगाया जाता है? जब पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले एक एक्शन हो चुका हो। ये हुआ? बताओ, क्या ये एक्शन हुआ क्या? अगर इसको तुम पास्ट परफेक्ट कह दोगे तो रियलिटी बन जाएगा, उसने तो देखा ही नहीं और तुम कह रहे हो कि देखा था। मेरी बात आ रही है समझ में? मुझे बताओ, ये जो वर है, ये जो वर है, V2 तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट है क्या? ये जो V2 मैंने लिखा, वॉज वर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये जो V2 मैंने लिखा, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है? नहीं है मेरे भाई। पास्ट इंडेफिनिट कब लगाते हैं? जब पास्ट में घटना हुई हो एक फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई विजिटेड मनाली, मैं मनाली गया था। अगर तुम आई वर सुपरमैन में इसको पास्ट इंडेफिनिट मान रहे हो तो मैं सुपरमैन था, ये मतलब हो जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? क्या सच में को सुपरमैन हो सकता है? नहीं। तो भैया ये इमेजिनेशन के लिए यूज हो रहे हैं, ये इमेजिनेशन के लिए यूज हो रहे हैं, ये वाला नहीं, ये वाले दोनों। ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड से बने हैं। दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि यार V2 लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट कह देता हूं, हैड प्लस V3 लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कह देता हूं, लेकिन ये रियलिटी में कोई टेंस है ही नहीं। अब शायद मेरी कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और अब आप इन सवालों को ऐसे रट के नहीं कि अच्छा इसकी जगह ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा।
आप लॉजिकली समझ के कर पाओगे कि अच्छा इस सेंटेंस का ये मीनिंग है, ये इस टाइप का कंडीशनल है, इसमें ये स्ट्रक्चर यूज होता है, तो यहां मुझे ये लगाना है। ये सेंटेंसेस हैं, अब इनको लॉजिकली एक एक का मीनिंग निकाल के सोच के कि ये ओपन है, क्लोज्ड है कि सेमी क्लोज्ड है, उसके अकॉर्डिंग करिए, फिर मैं करा रहा हूं। हाँ जी। तो इफ यू विल कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, अगर तुम लेट आए तुम्हारे घर वालों को बता दो। पढ़ते ही पता चल रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं है कि हो गया पास्ट में तो क्लोज्ड में नहीं डाल सकते। कोई अनरियलिस्टिक टाइप की बातें भी नहीं है कि सेमी क्लोज्ड में डालूं, तो इसको ओपन में डालना है। ओपन का क्या स्ट्रक्चर है, इफ के साथ प्रेजेंट और आगे फ्यूचर। इफ के साथ प्रेजेंट और आगे फ्यूचर, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इफ यू कम लेट। बोलो भाई, क्लियर होगी इतनी बार। इफ आई वर अ मिलियनेयर आई विल डोनेट 50% ऑफ माई वेल्थ टू द पुअर। अगर मैं मिलियनेयर हूं, अगर मैं मिलियनेयर हूं तो मैं अपने 50% वेल्थ जो है गरीबों को दे दूं। ठीक। तो ये वाला जो सेंटेंस है, हालांकि हालांकि ऐसा नहीं है कि देखो ये वाली बात कोई ऐसी जो कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो 99% इसको क्या कहेंगे कि इमेजिनेशन की बातें। 99% यही मानेंगे ना कि ये इमेजिनेशन की बातें हैं, हाँ कि ना। ये तो वैसी बातें करा, अगर ये हूं तो ये हो जाऊं, अगर मेरे पास इतने करोड़ डॉलर हो तो मैं ये कर दूं, ये वाली बातें। ये कोई फिक्स बातें तो है नहीं, सच बात तो लग नहीं रही। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, इसको इसलिए हम इसको लेके जाएंगे सेमी क्लोज्ड की तरफ। तो उसमें क्या आता है, वर्ब प्लस नाउन या हैड प्लस नाउन या वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं। और इधर क्या होता है, वुड कुड माइट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहां पे विल लगा हुआ था, इसको मैं वुड कर दूंगा। अब आप शायद समझ पा रहे होगे कि वुड लिखने से क्या मीनिंग आता है, कुड लिखने से क्या मीनिंग आता है, माइट लिखने से क्या मीनिंग आता है। अगर मैं मिलियनेयर हूं तो मैं डोनेट कर दूंगा, वुड डोनेट। कुड डोनेट कर सकता हूं, माइट डोनेट शायद कर दूं। तो ऐसे वुड कुड माइट को चेंज करने से जो मीनिंग में चेंज आएगा वही यहां पे हो जाएगा। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख हो, अगर मेरे पंख हो तो मैं उड़ के पाकिस्तान चला जाऊं। अगर मेरे पंख हो तो उड़ के पाकिस्तान चला जाऊं और फिर वहां बम से खुद ही उड़ जाऊं, है। अगर पंख हो तो उड़ के पाकिस्तान चला जाऊं और फिर बम से उड़ जाऊं। तो हैड प्लस नाउन, हैड प्लस नाउन, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको क्या करना पड़ेगा, वुड कुड माइट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म करनी पड़ेगी। वुड कुड माइट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म करनी पड़ेगी, तो वुड फ्लाई करना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात। सेमी क्लोज्ड है ना भैया, देखते पता चल रहा है, किसी इंसान के पंख थोड़ी उगेंगे। अरे किसी इंसान के पंख थोड़ी उग जाएंगे, तो सेमी क्लोज्ड है। अच्छा जी, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। अगर उसने मेहनत करी होती, अगर उसने अच्छे से मेहनत करी होती तो एग्जाम पास कर गया होता। अगर उसने अच्छे से मेहनत करी होती तो एग्जाम पास कर गया होता। तो यहां पे क्या डालना पड़ेगा आपको, वुड हैव पास्ड। बोलो भैया, यहां तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत समस्या। ये था वो लेवल जो 2015-16 तक आया करता था, ये कह लो, ठीक है।
15-16 तक इतना ही लेवल आया करता, तो उसमें भी बच्चों को मीनिंग बताता ही नहीं था कोई। ये सब्जंक्टिव मूड, ये वो, ये भारी भारी शब्द कोई यूज ही नहीं करता था, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर हटा दो, 3 स्ट्रक्चर हटा दो, उसी से सारे सेंटेंस हो जाते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इतनी फजीयत ये सब्जंक्टिव मूड, ये वो, बच्चे को क्यों परेशान करना, है ना। सिंपल से सवाल आया करते थे, काम हो जाता था। लेकिन अब सवाल आने लग गए मिक्स्ड कंडीशनल पे बेस्ड, थोड़े मुश्किल वाले। ठीक है, ये वाले तो आसानी है, इतने मुश्किल नहीं है, थोड़े मुश्किल वाले इस टाइप वाले। उसके लिए सारी बातें पढ़नी जरूरी होगी। इस पे भी आएंगे लौट के। पहले एक बार ये कुछ सेंटेंसेस है, इनको आप ट्राई करो। ठीक है, पहली ट्राई आप करो, इसमें कोई नया नहीं है। ये तो अभी अपन ने जो पढ़ा, अभी अपन ने जो देखा, उसी का कह लो थोड़ा सा एक, इसमें थोड़ी सी छेड़खानी कर रखी क्वेश्चनों में, पार्ट ऐसे डिवाइड कर रखे कि आप थोड़े से परेशान हो, बस इतना ही है इसमें। तो इसको करके दिखाओ, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी। इफ आई हैड मनी आई वुड, इफ ही हैड मनी ही वुड हैव हेल्प्ड अस। अगर उसके पास पैसे होते तो उसने हमारी मदद कर दी होती। ठीक है, अब अगर आप देख पा रहे हो, वैसे तो इसको ओपन में भी ले जा सकते हैं, अगर उसके पैसे हैं तो हमारी मदद कर देगा। अगर इफ ही हैज मनी ही विल हेल्प अस, लेकिन उसके लिए तो दो पार्ट में एरर करना पड़ जाएगा, उसके लिए तो दो पार्ट में एरर करना पड़ जाएगा, दो पार्ट में एरर तो नहीं कर पाएंगे। ओपन में लिख सकते हो, ये कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है, ये कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है कि जो इमेजिनेशन में ही लिखा जा सकता है। अगर उसके पास पैसे हैं तो मदद कर देगा यार, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आदमी। इफ ही हैज मनी ही विल हेल्प अस, लेकिन इसके लिए तो दो पार्ट में एरर करना पड़ जाएगा। क्या दो पार्ट में एरर करके आ सकते हैं अपन पेपर में? नहीं, तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको सेमी क्लोज्ड में ले जाऊं, सेमी क्लोज्ड में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वुड हेल्प करना पड़ेगा। अगर उसके पास पैसे हो तो मदद कर दे। अगर कोई ऐसा बंदा है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो बहुत गरीब है, बोलने वाले को पता है कि इसके पास पैसे हो ही नहीं सकते, बहुत गरीब है, खुद के खाने के लाले हैं कि शाम को खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा पता नहीं, अगर उस बंदे के लिए सेंटेंस बोल रहा है बोलने वाला, अगर पैसे हो ना भाई तो ये मदद कर दे। दिक्कत ये पैसे नहीं है बेचारे, अगर पैसे हो तो मदद कर दे। बोलने वाले को अंदर से पता है कि इसके पास पैसे नहीं है, हो ही नहीं सकते इसके पास, तो फिर क्या करेंगे? इफ ही हैड मनी ही वुड हेल्प अस, लेकिन इसके लिए भी दो पार्ट में एरर करना पड़ेगा। यहां से हैव काटना और यहां पे हेल्प करना है। चाहे आप इसको ओपन में ले जाने की सोचो, चाहे आप इसको सेमी क्लोज्ड में ले जाने की सोचो, दो दो पार्ट में एरर करने पड़ रहे हैं। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि इसको क्लोज्ड में ले जाओ। अगर उसके पास पैसे होते ना, आज से 2 साल पहले की बात करा, 2 महीने पहले की बात करा, अगर उसके पैसे होते भाई तो उसने हमारी मदद कर दी होती। बेचारे के पास थे नहीं उस टाइम, ऐसा आदमी नहीं है वो, उसके पास थे नहीं उस टाइम, अगर होते ना तो उसने मदद कर दी होती। तो इसको आपको क्लोज्ड में ले जाना पड़ेगा, और यहां पे एक हेड से काम नहीं चलेगा, आपको यहां पे हेड हेड करना पड़ेगा। याद आ रहा है? हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 लिखना है, तो जो पहले मेन वर्ब थी उसी की V3 लिख दी मैंने। पहले मेन वर्ब हैव की फॉर्म थी तो हेड प्लस V3 लिख दिया। इफ ही हैड हैड मनी। बोलो भैया, कुछ दिमाग की बत्ती जली क्या? समझ में आया कि मैं इसको ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड में क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि उसके लिए दो पार्ट में एरर करना पड़ता। ही विल फ्लाई टू स्विट्जरलैंड इफ ही हैड विंग्स। ठीक है, वो स्विट्जरलैंड उड़ जाए अगर उसके पंख हो। अब एक तो जो बच्चे सिर्फ स्ट्रक्चर रट के करते हैं, इफ के साथ ये आएगा तो इधर ये लाऊंगा, ये आएगा तो ये लगाऊंगा, वो क्या सोचेगा? वो क्या सोचेगा कि लेफ्ट को बेस मान के राइट में ठीक करता हूं, लेफ्ट को बेस मान के राइट में ठीक करता हूं। अगर वो ये सोचेगा तो क्या देखेगा? इधर फ्यूचर है, क्या देखेगा? इधर फ्यूचर है, इधर प्रेजेंट कर देता हूं, इधर फ्यूचर है, इधर प्रेजेंट कर देता हूं।
क्या यहां पे हैज लिखना सही बात है? क्या इस सेंटेंस को ऐसे ठीक करना, आई विल फ्लाई टू स्विट्जरलैंड इफ, सॉरी, ही विल फ्लाई टू स्विट्जरलैंड इफ ही हैज विंग्स, इफ ही हैज विंग्स लिख के इसको ठीक करना सही बात है क्या? हाँ मेरे भाई, क्या ऐसा करना चाहिए हमें? क्या ऐसा करना चाहिए हमें? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसको ओपन में ले गए आप। ओपन में ले गए यानी आपके हिसाब से बात प्रोबेबल है। आपने तो इंसान के पंख उगा दिए, आपने तो इंसान के पंख उगा दिए, तो भैया लेफ्ट को बेस मान के राइट में ठीक करने वाला फंडा यहां पे लग नहीं पाएगा, क्योंकि उसे ठीक हो ही नहीं रहा, उससे तो गलत ही रह जा रहा है। आपने गलत ही कंडीशनल बना दिया। तो फिर यही इलाज है मेरे भाई कि यहां पे इसको सेमी क्लोज्ड में ले जाया जाए और इधर वुड लिखा जाए। बोलो भाई, समझ में आया? हैड दे कम अर्लियर। अब ये सुनने बोलने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, अरे यार ये क्या लिख दिया, अरे यार ये क्या लिख दिया। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हैड दे कम अर्लियर लिखा हुआ है, ये जो हैड दे कम अर्लियर लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू इफ दे हैड कम अर्लियर। आप हैड दे कम अर्लियर लिख दें या इफ दे हैड कम अर्लियर लिख दें, एक ही बात है। चाहे आप हैड दे कम अर्लियर लिख दें या इफ दे हैड कम अर्लियर लिख दें, बात एक ही है, इसमें कोई एरर नहीं है। हैड दे कम अर्लियर लिख दो चाहे इफ दे हैड कम अर्लियर लिख दो, बात एक ही है। अब सोचो जरा, सेम ऐसे ही वर ही अ मिलेनियर लिख दें या इफ ही वर अ मिलेनियर लिख दें, बात एक ही है। वर ही अ मिलेनियर लिखें चाहे इफ ही वर अ मिलेनियर लिख दें, बात एक ही होती है। ये लिखने के स्ट्रक्चर है मेरे भाई। अब जरा देखो इसमें क्या गलती है, अब जरा देखो इसमें क्या एरर है। अगर वो पहले आए होते, अगर वो पहले आए होते तो प्राइम मिनिस्टर से मिल लिए होते, अगर वो पहले आए होते तो प्राइम मिनिस्टर से मिल लिए होते। हाँ जी, उधर हैड प्लस V3 है और लग भी रहा है कि क्लोज्ड में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर यहां पे अपन किस में लेके जाएंगे इसको? वुड हैव मेट कर देंगे। अगर वो पहले आए होते तो प्राइम मिनिस्टर से मिल लिए होते, लेट हो गए। अगर वो एक मिलियनेयर हो, अगर वो एक मिलियनेयर हो तो वो सब गरीबों की मदद कर दे। ये मिलियनेयर होना, इतने करोड़ डॉलर होना, पंख होना, प्राइम मिनिस्टर होना, अगर मैं प्रधानमंत्री हूं, अगर मैं भगत सिंह हूं, अगर मैं महात्मा गांधी हूं, अगर मैं करोड़पति हूं, अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूं, अगर मैं शिक्षा मंत्री हूं, इस टाइप वाले जो सेंटेंसेस होते हैं सेमी क्लोज्ड के अंदर जाते हैं। तो फिर इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा? वुड हेल्प करना पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया? इनमें ऑप्शन से खेला है मेनली। इनमें तो स्ट्रक्चर की बात थी, ये वाले स्ट्रक्चर आपने सुन नहीं रखे होंगे इसलिए आप परेशान हो गए। इन दोनों में खेला गया है ऑप्शन से। ठीक है, आओ जरा अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि ये सारी बातें आपको क्यों पढ़नी पड़ी। ठीक है, ये वाले तो हुए सिंपल। अगर बहुत सिंपल सवाल आएगा तो सीधा सीधा ये तीन स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा ये तीन स्ट्रक्चर है, इनको यूज करके आपसे करवा लेगा। अगर थोड़ा सा आपको परेशान करने का मन करेगा तो वो यूज करेगा मिक्स्ड कंडीशनल का। अब ये मिक्स्ड कंडीशनल क्या चीज होती है भैया? इसका नाम ही बता रहा है, कंडीशनल मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। कुछ पार्ट किसी कंडीशनल का होगा, कुछ पार्ट किसी कंडीशनल का होगा। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आप ये ज्यादा अच्छे समझ पाओगे, एक बार एक सेंटेंस ही देखो तुम, एक बार एक सेंटेंस ही देखो तुम। एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, ठीक है? ठीक, जरा समझने की कोशिश करना यहां। मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक कोई लड़की थी, वो ऐसे बैल्कनी पे ऐसे ऐसे कोहनी रख के खड़ी थी। बातों बातों में उसका कब ऐसे बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। अब उसका कोई दोस्त था, है ना,
या उसका कोई चाहने वाला था, वो साथ ही खड़ा था। अब उसने इतनी कोशिश करी, एकदम से वो भी ऐसे झपटा उसको बचाने के लिए कि ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्या, वो भी गिर गया साथ में। तो कोई बंदा कह रहा है, कोई बंदा बाद में, पहली मंजिल से गिरे थे तो ज्यादा कोई ऐसा हुआ नहीं, हल्के फुल्के फ्रैक्चर आए बस। उसमें उस लड़की को बंदा कह रहा है, भैया ये इतना मतलब प्यार में है तेरे से कि अगर इसके पंख होते ना, अगर इसके पंख होते तो ये उस दिन तुझे बचा लेता। अगर इसके पंख होते ना तो ये उस दिन तुझे बचा लेता। मेरी कुछ बात आई समझ में? क्या सेंटेंस बोला मैंने? अगर इसके पंख होते तो ये उस दिन तुझे बचा लेता। अब देखो समस्या क्या हो रही है। ओपन कंडीशनल अपन तब लगाते हैं जब वो चीज फ्यूचर में होनी हो। ये तो हो चुकी पास्ट में, तो ओपन में तो इसको लिख नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, क्लोज्ड कंडीशनल कब लगाते हैं? जब एक घटना पास्ट में हो चुकी, उसका उल्टा इमेजिन करना हो। लेकिन उसमें तो बातें सारी ऐसी होती है ना जो रियलिस्टिक हो। पहले आ गए होते तो मंत्री जी से मिल लिए होते, ढंग से पढ़े होते तो एग्जाम पास कर लिया होता, अच्छे से खेले होते तो मैच जीत गए होते। ये पंख होना, शेर होना, चीता होना, ये सब बातें थोड़ी करता क्लोज्ड कंडीशनल। अब देखो दोनों की भी जरूरत है। ये जो बातें हैं अनरियलिस्टिक टाइप की, शेर होना, चीता होना, पंख होना, ये तो सेमी क्लोज्ड की पहचान है। और बात करनी है मुझे पास्ट की, उसने उस दिन तुझे बचा लिया होता। अभी कोई, क्योंकि सेमी क्लोज तो कब की बात करता है, वो भी तो फ्यूचर की बात करता ना। अगर मैं राष्ट्रपति हूं तो मैं ये कर दूं, अगर मैं मिलियनर हूं तो ये कर दूं, पंख हो तो ये कर दूं, हाँ कि ना। वो तो फ्यूचर की बातें करता है, बस बातें अनरियलिस्टिक करता है। अब देखो दोनों की जरूरत पड़ रही है। अगर अगर ये बात रियलिस्टिक होती तो ओपन यूज कर देता, पास्ट में खत्म हो गई होती लेकिन फिर भी रियलिस्टिक बातें कर रहा होता तो क्लोज्ड यूज कर देता। अनरियलिस्टिक बातें होती लेकिन फ्यूचर की होती तो सेमी क्लोज्ड यूज कर देता। अब यहां तो दोनों टाइप का मिक्सचर यूज करना है मुझे। कंडीशन वाला जो पार्ट है, जो कंडीशन वाला पार्ट है, वो तो चाहिए मुझे सेमी क्लोज जैसा, क्योंकि मुझे अनरियलिस्टिक बातें करनी है। और ये वाला पार्ट चाहिए मुझे क्लोज्ड जैसा, क्योंकि मुझे बात पास्ट की करनी है। मेरी कुछ बात आई समझ में? तो अब हमें जरूरत पड़ेगी मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 की। इसलिए बने मिक्स्ड कंडीशनल। आधी जरूरत कैसी है मेरी, आधी जरूरत कैसी है, इसलिए मिक्स्ड कंडीशनल की जरूरत पड़ी। पेपर में कैसे पता चलेगा सर मिक्स्ड कंडीशनल का एरर आ गया? पेपर में जब ये सवाल आएगा, आपको दिखने में स्ट्रक्चर ऐसा लगे कि क्लोज्ड कंडीशनल जैसा है, पेपर में देखो ऐसे एरर आएंगे। आप एक काम करो, पहले आपने इसको ट्राई करो एक बार। ये वाला मैंने क्यों लिखा भी बताऊंगा, इसको छोड़ो अभी, आप इस पे ध्यान मत देना, इस पे ध्यान मत देना, इससे कुछ और बात बतानी है मुझे। पहले तुम इसको देखो और सोचो कि क्या लिखा हुआ है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या कहना चाहिए था। एक ट्राई अपने आप करो। हाँ जी। He would have escaped from the prison that day if he had been a bird. वो उस दिन जेल से भाग गया होता अगर वो एक पक्षी होता। अगर वो एक पक्षी होता तो उस दिन जेल से भाग गया होता वो। अब मान लो एक बंदा था जेल में, ठीक है, इसको पता चला कि भैया इसकी वाइफ जो है उसको कोई गुंडे उंडे छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उसको हर रोज। जैसे इसको ये बात पता चली, इसने प्लान बनाया कि जेल से भागूंगा, ठीक है। इसने सबके कैदियों वाले जो पजामे होते हैं धुल के सूख रहे थे सवरे लिए, उसमें गांठ लगा लगा के रस्सी बना ली और जेल की दीवार के ऊपर डाल ली इसने, ठीक है। वो तो बाई चांस गार्ड की नजर पड़ गई, कंधे पे इसके गोली मार के इसको रोका, वरना ये भागता। अब ये घटना तो हो चुकी, ये घटना हो चुकी। उसके 2 महीने बाद, 2 साल बाद बातें कर रहे हो बैठ के,
उसके 2 महीने बाद 2 साल बाद कोई बातें कर रहा है। अरे भाई अगर वो पक्षी होता ना तो उस दिन जेल से भाग जाता वो, इतना जुनून था उसके अंदर। अगर वो पक्षी होता तो फुर हो गया होता उस दिन जेल से। अब दिक्कत क्या है इसके अंदर, ये जो पक्षी होने वाली बातें हैं ये तो अनरियलिस्टिक बातें, तो सेमी क्लोज लगाने का मन कर रहा है। लेकिन ये दैट डे से पता चल रहा है कि कोई पास्ट की बात करनी है मुझे, ये दैट डे से पता चल रहा है कि कोई पास्ट की बातें करनी है, बातें करनी है पास्ट की। सेमी क्लोज तो फ्यूचर की बातें करता है। अच्छा पास्ट की बात करें तो क्लोज लगा लूं, उसमें दिक्कत ये है यार वो अनरियलिस्टिक बातें नहीं करता, तो दोनों का मिक्स करना पड़ेगा। कंडीशन वाला पार्ट तो चाहिए मुझे सेमी क्लोज्ड जैसा, और ये वाला पार्ट चाहिए मुझे क्लोज्ड जैसा, क्योंकि ये बात पास्ट में हो चुकी। तो ये तो ठीक लगा हुआ वुड हैव प्लस V3। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मुझे डालना पड़ेगा सेमी क्लोज्ड जैसा। सेमी क्लोज्ड में क्या आता है, V2 आता है, वर प्लस नाउन आता है, हेड प्लस नाउन आता है। अब यहां पे मेन वर्ब क्या है, बी की फॉर्म है, ये तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, बी की फॉर्म लगी हुई, तो बाद में बी की फॉर्म को ही V2 में कर देंगे अपन। तो यहां पे आपको ये हैड बीन को काट के आपको करना पड़ेगा इफ ही वर अ बर्ड, इफ ही वर अ बर्ड। क्लियर होगी इतनी बात। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ सकता है, कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ सकता है। वो सवाल क्या हो सकता है, चलो सर ये तो मान लिया, इस सेंटेंस को ना, इस सेंटेंस को हम क्लोज्ड में तो नहीं लिख सकते क्योंकि अनरियलिस्टिक बातें कर रहा है। इस सेंटेंस को हम क्लोज्ड में नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनरियलिस्टिक बातें कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं सेमी क्लोज्ड में लिखूं तब इसमें और इसमें क्या फर्क है। अगर मैं इसको प्योर सेमी क्लोज्ड में लिख दूं, है ना, अगर मैं इसको प्योर सेमी क्लोज्ड में लिख दूं कि इधर वर्ब प्लस नाउन लगा दिया और इधर वुड प्लस बेस फॉर्म लगा दी, तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क होगा बताना एक बार सोच के। अगर आपने पूरी बात मेरी ढंग से सुनी है तो आप सोच पाओगे दोनों में क्या फर्क होगा। हाँ जी, ये सेंटेंस भी ऐसा नहीं इसमें कोई एरर है, ये भी नो एरर है। ये वाला जो सेंटेंस है ये नो एरर है और ये सेमी क्लोज्ड में लिखा गया है, हाँ के ना। और ये वाला जो ऊपर वाला है, ये वाला जो ऊपर वाला है, अब इसको मैंने कर दिया, जब आपने ये लगा दिया तो ये बन गया मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों के यूसेज में क्या फर्क है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। ये बन गया मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1। इन दोनों में फर्क मेरे भाई ये है कि ये बात करता है पास्ट की और ये वाली बात करेगा, ये बात करेगा फ्यूचर की। मेरी बात ध्यान से सुनना अभी। ये वाला कब यूज करोगे, मान लो कि हम 2-3 लोग जेल में थे, ठीक है। जैसे भी जो क्लास देख रहे हैं, ये प्रियांशु और अरमान और मैं, हम तीनों जेल में थे, ठीक। अब ये जो बातें हैं, ये वाली बात कि भैया इसकी बीवी को कोई परेशान कर रहा है, ये वाली बात है मान ले प्रियांशु के लिए, ठीक। अब प्रियांशु सोच रहा है कि भैया जेल से भागना था, जेल से भागने किसने ट्राई करी थी। फिर इन बातों को हमारी भी बेल वेल हो गई, हम भी बाहर आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों जने बैठे, अरमान और मैं बैठे और हम याद कर रहे हैं, अरे वो याद है प्रियांशु अपने जेल में हुआ करता था भाई, उस दिन उसने क्या गजब की ट्राई करी, है ना, क्या गजब की ट्राई करी। अगर वो पक्षी होता तो उस दिन जेल से फुर हो जाता। अगर आपको बात करनी है पास्ट की, वो घटना हो चुकी पास्ट में, तो आप ये वाला लगाना, तो आप ये वाला लगाना। ये वाला कब लगाओगे, अब सिचुएशन वैसी है, अरमान और मैं बैठे हैं भैया यहां पे, अब हम प्रियांशु को देख रहे हैं। प्रियांशु कर रहा कोशिशें, उसका दिमाग सुबह से चल रहा कैसे भागूं, क्या करूं क्या करूं, इतना फड़फड़ा रहा है ये। तो फिर मैं इसको क्या देख के कह रहा हूं, अगर ये पक्षी हो ना, अगर ये पक्षी हो तो अभी उड़ जाए, अगर ये पक्षी हो तो अभी उड़ जाए।
प्रेजेंट की बातें करनी, अगर प्रेजेंट में बात करनी है तो फिर ये लगाऊंगा। बोलो भाई, समझ में आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? ये वाला बात करेगा पास्ट की और ये वाला बात करेगा प्रेजेंट की। दोनों में कंडीशन बराबर ही है, ये इमेजिनरी है, बस फर्क इधर ही है ना, ये पास्ट की बात करता है और ये प्रेजेंट की बात करता है। चलो भाई, सेम वही बातें जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताई, सेम वही बातें इस सेंटेंस में लगानी है और सेम वही डिफरेंस यहां से आपको बताऊंगा। एक ट्राई आप अपने आप करो, फिर मैं कराता हूं। आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, अंग्रेज किसको कहते हो आप? अंग्रेज किसको कहते हो? क्या जो इंग्लिश बढ़िया बोलता हो उसको अंग्रेज कहते हैं? अगर मान लो कोई इंग्लिश बढ़िया बोलने लग जाए तो क्या वो अंग्रेज हो जाएगा? नहीं। अंग्रेज आप उसी को कहोगे, अंग्रेज आप उसी को कहोगे जो ये जो ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते हैं उसमें पैदा हुआ हो, हाँ कि ना? जो वहां पैदा हुआ हो उसी को अंग्रेज कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं शेर होता, चीता होता, मेरे पंख होते, वो बात अनरियलिस्टिक लगती है क्योंकि वो अब हो नहीं सकता। तो ऐसे ही अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं जर्मन हूं, अगर मैं इटालियन हूं, अगर मैं अंग्रेज हूं, तो ये भी तो अनरियलिस्टिक है क्योंकि अब हो नहीं सकता। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर कोई बंदा पहले ही जर्मनी का है तो वो ये बातें क्यों बोलेगा अगर मैं जर्मन हूं? ये बात वही बोलेगा जो नहीं है और वो हो भी नहीं सकता। मेरी कुछ बात आती है समझ में? तो ये बात भी अनरियलिस्टिक हुई, हाँ कि ना? ये बात उतनी ही अनरियलिस्टिक है अगर आप कहते हो ना अगर मेरे पंख हो, वो अनरियलिस्टिक है, बिल्कुल वैसे ये बात अनरियलिस्टिक है अगर मैं अंग्रेज हूं, अगर मैं जर्मन हूं, अगर मैं इटालियन हूं। आई बात समझ में? तो अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है। यू वुड हैव गॉट दैट जॉब इफ यू हैड बीन एन इंग्लिशमैन। तुम्हें वो नौकरी मिल जाती, तुम्हें वो नौकरी मिल जाती अगर तुम अंग्रेज होते। मान लो मैंने कोचिंग खोल ली, मैंने कोचिंग खोलनी है, मुझे रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या सोचा, एक काम करता हूं, रिसेप्शन पे किसी अंग्रेज को बिठा देता हूं। जो भी इंक्वायरी करने आएगा सोचेगा कि भाई अगर रिसेप्शन पे ही अंग्रेज बैठा है, अगर रिसेप्शन पे अंग्रेज बैठा है, इतना जबरदस्त बोल रहा है, टीचर तो पता ही नहीं क्या पढ़ाता होगा। तो मैंने वो निकाल दी इसकी, कि वैकेंसी निकाल दी कि भैया कोई अंग्रेज इंटरव्यू देना चाहता हो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए तो आ जाओ। अब मेरा एक स्टूडेंट है बेचारा, कह रहा है सर इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलता हूँ, ये वो, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, ये वो, इतना बढ़िया वो बोल के दिखाता है। लेकिन मैं उसको क्या कह रहा हूं, लेकिन रख तो सकता नहीं क्योंकि मुझे को तो अंग्रेज रखना है। तो उसको मैं मना कर दिया। वो 2 साल बाद आया मेरी कोचिंग में मिठाई लेके, कह सर बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ उस टाइम पे वो नौकरी नहीं लगी, या उसने मिठाई खिलाई कि सर मेरी अब ये नौकरी लग गई। तो मैं कह रहा हूं अच्छा ही हुआ भाई, अच्छा ही हुआ, तुझे वो नौकरी मिल जाती अगर तू अंग्रेज होता। अगर वो नौकरी मिल गई होती तो पढ़ाई ना करता, पढ़ाई ना करता तो आज ये नौकरी ना ले पाता। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, कोई पास्ट की बात हो रही, तुझे वो नौकरी मिल गई होती, तुझे वो नौकरी मिल गई होती अगर तू अंग्रेज होता। बात तो पास्ट की है, उधर वाला स्ट्रक्चर तो ठीक है, वुड हैव प्लस V3, दिक्कत इधर वाले स्ट्रक्चर में है। किसी का अंग्रेज होना ये अनरियलिस्टिक बात है, अगर कोई अंग्रेज है तो है और नहीं है तो नहीं हो सकता वो। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वर एन इंग्लिशमैन करना पड़ेगा। ये ऐसा करने से ये क्या हो जाता है, ऐसा करने से ये मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 बन जाता है। ऐसा करने से ये क्या बन जाता है, ये मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 बन जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा पेपर में कैसे पता चलेगा एरर आ गया। स्ट्रक्चर पूरा क्लोज्ड वाला हो, सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड वाला हो, लेकिन उसके इफ वाले पार्ट में कोई ऐसी बात लिखी हो जो अनरियलिस्टिक है, तो समझ जाना कि मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 लगाने का समय आ चुका है। अच्छा जी, इसमें और इसमें क्या फर्क है? अगर इसको पूरे को सेमी क्लोज्ड में लिख दूं तो क्या फर्क है? ये प्रेजेंट की बातें कर रहा है, वो लड़का भी मेरे सामने बैठा है, मेरे सामने बैठा है, तब मैं उसको क्या कहूंगा, भाई यार तू बोल तो इतना अच्छा रहा है, अगर तू अंग्रेज हो ना तुझे नौकरी मिल जाए।
अगर तू अंग्रेज हो तुझे नौकरी मिल जाए, तब ये बोलूंगा। वो घटना हो चुकी, 2 महीने 2 साल बीत गए, अगर तू अंग्रेज होता तुझे वो नौकरी मिल गई होती, तब ये बोलूंगा। बोलो भैया, समझ में आया क्या? हाँ जी, क्लियर होगी इतनी बात। ये वाला नो एरर है, ये वाला एक सेमी क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड प्रेजेंट की बातें करता है, और मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 में बातें पास्ट की होती हैं, लेकिन जो कंडीशन वाला पार्ट होता है वो अनरियलिस्टिक होता है। अब ऐसे ही आ जाओ मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2 पे। जैसे टाइप 1 की हमें जरूरत पड़ गई, ऐसे एक सिचुएशन होगी जिसके अंदर ये टाइप 2 की जरूरत पड़ जाएगी। वो सिचुएशन क्या है, आओ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि कंडीशन तो है आपकी पास्ट की, रियलिस्टिक कंडीशन है, कोई शेर चीता होना घोड़ा होना ऐसी बातें नहीं है। मान लो जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, अगर तूने कल आराम कर लिया होता, अगर तूने कल आराम कर लिया होता तो अभी तू थका हुआ ना होता, तो अभी तू ऐसे थका हुआ ना होता। अब देखो समझो हो क्या रहा है, जो कंडीशन वाला पार्ट है वो तो पास्ट का है, लेकिन उसका रिजल्ट मैं ले रहा हूं प्रेजेंट में। क्लोज्ड कंडीशनल तो पास्ट की बातें करता ना, अगर ढंग से पढ़ा होता तो तूने वो एग्जाम पास कर लिया होता, अगर अच्छे से खेला होता तो तूने वो मैच जीत लिया होता, वो तो पास्ट में घटना हो चुकी होती है। मैं क्या चाह रहा हूं कि कंडीशन तो मैं लगाऊं पास्ट की, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे प्रेजेंट में चाहिए। ये काम तो क्लोज्ड नहीं कर सकता, तो इसके लिए बनाना पड़ा मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2। इसमें जो इफ के साथ वाला पार्ट है वो तो क्लोज्ड जैसा दिखेगा, लेकिन जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो सेमी क्लोज्ड जैसा दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2। और एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा। एक बार ये दोनों सेंटेंसेस को देखो, पहले खुद से सोचो फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, इफ इंडिया हैड वर्कड ऑन इट्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्लियर, इट वुड हैव बीन अ डेवलप्ड कंट्री टुडे। अगर इंडिया ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पहले काम कर लिया होता तो आज ये एक डेवलप्ड देश होता। रिजल्ट चाहिए प्रेजेंट में, कंडीशन लगा रहा हूं पास्ट की। ये काम तो सेमी क्लोज्ड प्रेजेंट की बातें करता है, क्लोज्ड पास्ट की बातें करता है, ये तो मैंने मिक्स कर लिया। कंडीशन पास्ट की है, रिजल्ट प्रेजेंट में चाहिए, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे हाँ के ना, ये तो गड़बड़ हो गई। तो कंडीशन तो पास्ट की रहने दो, रिजल्ट प्रेजेंट में चाहिए, तो रिजल्ट वाला पार्ट सेमी क्लोज जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, वुड बी। बोलो भैया, क्लियर हो गया? आई वुडेंट हैव बीन अलाइव नाउ इफ यू हैड नॉट सेव्ड मी दैट डे। मान लो आप कभी डूब रहे थे, आपको किसी बंदे ने बचा लिया, वो बंदा आपको 2 साल बाद मिला, कह रहे हो भाई आज मैं जिंदा ना होता, आज मैं जिंदा ना होता अगर तूने मुझे उस दिन बचाया ना होता। तो ये जो बचाया ना होता ये तो पास्ट की बात है, तो इसको तो पास्ट वाले टाइप में ही रहने दो। ये वाला तो प्रेजेंट कर, आज मैं जिंदा ना होता। तो रिजल्ट आपको प्रेजेंट में चाहिए, रिजल्ट आपको प्रेजेंट में चाहिए तो सेमी क्लोज टाइप का लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, वुड नॉट बी अलाइव करना पड़ेगा। समझ में आया? मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 टाइप 2 में क्लैरिटी मिल गई? हाँ जी, मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 और टाइप 2 में क्लैरिटी मिल गई? आओ जरा, अब कुछ और थोड़ी थोड़ी बातें, कुछ और छोटी छोटी बातें
जो कंडीशनल से रिलेटेड आप लोगों को मुझे बतानी है। एक बार ये वाले जो 4 सेंटेंसेस, एक बार इनको पढ़ो, अपने आप से सोचो कि इसमें क्या होना चाहिए। हिंट मैं दे देता हूं, हिंट आपको दे देता हूं। इन दो में एक्टिव पैसिव का चक्कर है, और ये वाले जो दोनों है इसमें कोई एरर नहीं है। ये मैंने कुछ बस एक्स्ट्रा बात बताने के लिए आपको बताया। एक ट्राई आप अपने आप कर लो, फिर मैं कराता हूं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी मेरे भाई, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। कंडीशनल आज ही खत्म करेंगे, वरना 20 मिनट का छूट जाएगा। ना कोई अलग से क्लास लगाने लायक रहेंगे, ना ये इसमें क्लास लगाने लायक रहेंगे, फंस जाएंगे हम। ठीक है, तो या फिर एक काम हम और कर सकते हैं। एक काम हम और क्या कर सकते हैं कि अगली जो क्लास है वो मुझे फिक्स प्रीपोजिशन की लेनी है, और वो क्लास छोटी सी होगी। तो उस दिन इसका बचा हुआ पार्ट जो है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो उसमें डाल, मतलब उस दिन पढ़ा के इन दोनों को मर्ज करके एक वीडियो बना दें, और उसको एक मर्ज करके वीडियो बना दें, मतलब बाद में एडिट करके डाल देंगे। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अभी अपन कहां तक पढ़ लेंगे? छोटा सा यार, पढ़ा के नक्की करता हूं। 25 एक मिनट और लगेगी। पढ़ लो यार, आज ही पढ़ लो, क्या चक्रों में पढ़ना है। आज ही नक्की करो इसको ना, एक चैप्टर एक ही फ्लो में खत्म हो जाए ज्यादा अच्छा, बिना मतलब वो कटवाना एडिट कराना ये वो। छोड़ो, इनको पढ़ो जल्दी से, आज ही करेंगे। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू। ये जो पिछला सेंटेंस था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने यहां पे हैव वर्कड कर रहे हैं। क्यों भाई? ये बात प्रेजेंट की है क्या? क्या लिखा हुआ पढ़ना एक बार। प्रेजेंट की इनमें से कौन सी बात है? अगर इंडिया ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पहले काम कर लिया होता है तो पास्ट की बात है। इसमें को छेड़खानी कर रहे हो तो ठीक लगा हुआ है। दिक्कत यहां है ना, आज ये वाला पार्ट प्रेजेंट टाइप का चाहिए आपको, तो छेड़खानी इधर करोगे ना। वहां का पंगे ले रहे थे आप। मैं आज जिंदा ना होता अगर तूने मुझे बचाया ना होता। ये वाली बात तो पास्ट की है, इधर के पंगे ले रहे हो, इधर ठीक करना है ना। आओ। इफ ही हैड इफ ही हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड। पहले तो इन टाइम और ऑन टाइम कुछ याद आ रहा है? एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाया होगा शायद मैंने आपको। इन टाइम का मतलब होता है समय रहते, और ऑन टाइम मतलब समय पर। ठीक है, अगर उसने समय रहते ब्रेक लगा दिए होते, इन टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने समय रहते ब्रेक लगा दिए होते तो एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, ये कहना था, यही कहना था ना। अब दिक्कत यह है आपने अवर्ट वर्ब लगा दी। एक्सीडेंट किसी को टालेगा कि एक्सीडेंट को टाला जाएगा? एक्सीडेंट किसी को टालेगा कि एक्सीडेंट को टाला जाएगा? अगर उसने समय रहते ब्रेक लगा दिए होते तो एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। एक्सीडेंट किसी को नहीं टालेगा। एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड का तो मतलब हो जाएगा एक्सीडेंट टाल देता। एक्सीडेंट किसी को नहीं टाल देता, एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। तो यहां पे पैसिव यूज करना पड़ेगा, बीन अवर्टेड लिखना पड़ेगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी बार क्या होता है, बच्चा रट लेता है। उधर हैड प्लस V3 तो इधर कुड हैव प्लस V3। जैसे बीन लगाऊंगा, बीन कैसे आ गया? स्ट्रक्चर है वो तो। अरे जब पैसिव कर देते हो तो बीन इस वर्ब का पार्ट ही होता है। अरे मेरी बात समझ में? ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देनी, पैसिव करना तो बीन लगाना पड़ेगा, क्या इलाज है? और द पेशेंट माइट हैव सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर। अगर डॉक्टर ने प्रॉपर सावधानी बरती होती, तो पेशेंट को बचाया जा सकता था। अगर डॉक्टर ने प्रॉपर सावधानी बरती होती तो पेशेंट को बचाया जा सकता था। पेशेंट किसी को बचाएगा भी, पेशेंट को बचाया जाएगा, पेशेंट को बचाया जाएगा। तो यहां पे माइट हैव बीन सेव्ड करना पड़ेगा। इन दो सेंटेंसेस से मैंने आपको यह सिखाया कि भैया ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर करवाए हैं ना, कंडीशनल के, ये एक्टिव के स्ट्रक्चर है। लेकिन कभी अगर जीवन में पैसिव की जरूरत पड़े तो सोचना मत, लगा देना। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर कभी ऐसा लगे कि इस कंडीशनल में पैसिव की जरूरत है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट कर लेना। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बस वही रटे बैठे हो।
अगर इन्हीं ये जो स्ट्रक्चर आपको लिखवाए थे ये एक्टिव के थे, अगर पैसिव की रिक्वायरमेंट पड़े तो लगाना है। आई बात समझ में? हाँ जी, इस पे आ जाओ। इन दो सेंटेंसेस से मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि जो ओपन कंडीशनल होता है ना, ओपन जो कंडीशनल होता है वो टेंस से बना होता है, इसलिए उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस पॉसिबल हैं। जो सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड है वो तो किससे बने हैं? सब्जेक्टिव मूड से बने, पास्ट सब्जेक्टिव मूड से। तो उनके तो फिक्स स्ट्रक्चर है कि अच्छा भैया इसमें V2 आता है, इसमें हेड प्लस V3 आता है। उनके फिक्स स्ट्रक्चर है क्योंकि वही पर्टिकुलर वर्ब की फॉर्म वो मीनिंग दे पाएगी। ये जो ओपन कंडीशनल है, ओपन वाला, इनमें मीनिंग के अनुसार स्ट्रक्चर के चेंजेस पॉसिबल हैं। इफ यू हैव रेड दिस नॉवल, अगर तुम ये नॉवल पढ़ चुके हो, अगर तुम ये नॉवल पढ़ चुके हो तो मुझे दे दो। स्ट्रक्चर में क्या था? इफ के साथ प्रेजेंट डेफिनेट, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया क्योंकि मैं कहना चाहता हूं अगर तुम ये नॉवल पढ़ चुके हो, तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया और इधर इंपेरेटिव मूड यूज कर लिया जो कि फ्यूचर को दिखाता है। तुमने घर पे फोन किया, मम्मी से बात कराना पापा, वो खाना बना रही है बाद में कॉल कर लेंगे तुझे। मैंने इधर इस बार कॉन्टिन्यूस यूज कर लिया। जरूरी है कि इंडेफिनिट यूज करो? वो भी खाना बना रही है, कॉन्टिन्यूटी में वो एक्शन, तो लिख दिया। तो इन दो सेंटेंसेस से मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि भैया ये जो सेमी क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड होता है, या मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 या मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2, ये बने हैं सब्जेक्टिव मूड से, तो इनके स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं। लेकिन ओपन वाला बनता है टेंस से, तो उसके स्ट्रक्चर मीनिंग के चेंज के अनुसार चेंज किए जा सकते हैं। क्लियर हो गई भाई मेरी बात? हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये थोड़े से अलग टाइप के स्ट्रक्चर आए। एज इफ एज दो का मतलब होता मानो की। एज इफ एज दो का मतलब, दोनों में से कोई भी लगाओ, इनका मतलब होता मानो की। ठीक है? अच्छा, अब फिर से ये स्ट्रक्चर क्यों बने, इधर जरा देखने की कोशिश करना। है क्या चीज? आपने एक बात बोली प्रेजेंट में और उसके साथ आपको इमेजिनेशन करनी, तो इमेजिनेशन भी प्रेजेंट की करोगे तो V2 से होती है। आपने एक बात बोली पास्ट की, तो उसके साथ इमेजिनेशन भी पास्ट की करोगे तो वो होगी हेड प्लस V3 से। इसलिए स्ट्रक्चर बने हुए, उधर प्रेजेंट डेफिनेट आए तो इधर V2 लगाना, उधर पास्ट डेफिनेट आए तो इधर हेड प्लस V3 लगाना। आओ समझाता हूं कैसे। एक बार आप ये सेंटेंस देखो, तीनों सेंटेंसेस को देख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं, इसका क्या मीनिंग होता है। एक बार ट्राई करो आप। हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्रक्चर क्यों यूज होते हैं। होता ना, आपने अक्सर देखा होगा, मान लो आप कोई मैच देखने गए, ठीक है, स्टेडियम में आप मैच देखने चले गए। कुछ लोग नहीं होते थोड़े फुकरे टाइप के। मान लो कि कोहली कोई शॉट खेल रहा था, एज लग गई, आउट हो गया। ठीक है, अरे यार कोहली यार, इसको इधर खेलता यार, ऐसे कवर ड्राइव लगाता इस पे। थोड़ी देर बाद कोई दूसरा प्लेयर आया, अरे यार बुमराह यार इधर से डालता यार। तुम कह रहे थे बातें तो ऐसे कर रहा है, बातें ऐसे कर रहा है जैसे नेशनल लेवल पे खेलता हूं, बातें ऐसे कर रहा है जैसे नेशनल लेवल पे खेलता हूं। पता झेलेगा नहीं। बातें ऐसे कर रहा है, वो गेम के बारे में ऐसे बात करता है, वो गेम के बारे में ऐसे बात करता है मानो नेशनल लेवल पे खेलता हो। खेलता नहीं है, ये आप खाली बस उसकी बेइज्जती करने के लिए कह रहे हो। तो ये वाली बात सच है, वो सच में बात कर रहा है, ये रियलिटी है। ये वाली इमेजिनेशन करनी है, वो गेम के बारे में ऐसे बात करता है मानो नेशनल लेवल पे खेलता हो। वो वाली बात सच है, सच में बातें करता है ऐसी। यहां करनी इमेजिनेशन। अगर प्रेजेंट की बात है तो इमेजिनेशन प्रेजेंट की होगी, तो यहां पे आपको प्रेजेंट की इमेजिनेशन करनी है। और प्रेजेंट की इमेजिनेशन कैसे होती है इमेजिनेशन में? V2 से। ये V2 देख के ऐसे मत सोचना पास्ट है, ये सब्जेक्टिव मूड है। अब इस पे आ जाओ। मान लो आपके ऑफिस की कोई लड़की थी, उसने आपको बोला, आप सब ऑफिस वालों को,
कि यार ऐसे ऐसे मेरे घर में फंक्शन है और यार मैं अकेली हूँ, कोई मैनेज करने वाला है नहीं, तो तुम सब लोग यार थोड़ा पहले आ जाओगे, पार्टी से कोई 5-7 घंटे पहले तो सब मैनेज हो जाएगा यार। ठीक है यार, मदद कर देते हैं। तुम वहां पहुंच गए भाई। जैसे तुम वहां पहुंचे ही अलग ही रोब में फिर रही है। किसी का, अरे यार सुनील यार अब तक ये लाइटें नहीं लगवाई यार तूने यार। भाई यार वो, ओ देवेश वो केटरिंग वाले से बात करनी है यार, ये हो ही नहीं रहा यार तेरे से। तुम सबको डांट मारे जा रही है। तुम उसकी मदद कराने आए थे भाईचारे में, बहनचारे में, और वो डांट मारे जा, खुद लगी हुई बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ लगा रखे हैं मैंने 5-7 कार्टून से ऑफिस के काम पे। तुमने बोलते हो सुन लिया, ये तो मैं कार्टून कह रही है। तो भैया फिर तुम उससे बात करना बंद कर दोगे। तो उसने इतने एरोगेंट मैनर में बिहेव किया, उसने इतने एरोगेंट मैनर में बिहेव किया मानो हमारी बॉस हो। उस दिन उसने ऐसे इतने एरोगेंट मैनर में बिहेव किया मानो हमारी बॉस हो। अब सच में उसने बिहेव किया था, ये वाली बात रियलिटी है। ये वाली बात जो है ये रियलिटी है। ये वाली बात जो है ये रियलिटी है। और ये वाली जो बातें हैं ये इमेजिनेशन है। प्रेजेंट की रियलिटी है तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन, पास्ट की रियलिटी है तो पास्ट की इमेजिनेशन। अब आप क्या बोलोगे, उसने इतने एरोगेंट मैनर में बिहेव किया था मानो हमारी बॉस हो। तो ये वाली बात आपको पास्ट की इमेजिनेशन में करनी पड़ेगी। पास्ट की इमेजिनेशन कैसे हो पाएगी, हेड प्लस V3 से हो पाएगी। तो यहां पे हेड बीन करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो भाई, कुछ क्लैरिटी आई? ये सब स्ट्रक्चर्स वगैरह कब यूज करते हैं? ही शाउटेड इन सच अ लाउड वॉइस, वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया, वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया मानो शेर हो। वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया मानो शेर हो। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा, हाँ चिल्लाने की बात सच में रियलिटी है, सच में चिल्लाया था वो। अब इधर आपने क्या कर दिया, इधर आपने कर दी ऐसी बात लिख दी जो अनरियलिस्टिक है। ये किसी का बॉस होना ये रियलिस्टिक बातें है ना। ये वाली जो बात है ये अनरियलिस्टिक बात है, किसी इंसान का शेर होना। तो जब अनरियलिस्टिक बातें लिखोगे तो भले ही उधर V2 हो, इधर भी आपको V2 से ही बनाना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक बातों के लिए V2 ही है, कोई चारा नहीं है मेरे पास, और कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। जनरली तो क्या होगा, इधर प्रेजेंट है तो इधर V2, इधर पास्ट है तो इधर हेड प्लस V3। लेकिन अगर कोई अनरियलिस्टिक बात लिख दूं तो फिर वो V2 से ही करनी पड़ेगी, चाहे उधर कुछ भी हो। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी। अब एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात, हालांकि पेपर में तो इन्हीं में से अगर एज ए फल आया तो इन्हीं में से आएगा, हालांकि एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं आपको, इसको सुनना। दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो ऐसी है, मान लो जैसे किसी की बर्थडे पार्टी, ठीक है, किसी की बर्थडे पार्टी है और वो कुछ लड़के नहीं होते, जब लड़कियां आसपास होती हैं भले अलग ही बिहेव करने लग जाते हैं, ओवर ही अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में। किसी बर्थडे पार्टी में आप गए, वहां पे भैया केक वेक कटना था, तो एक लड़का पागल सा ही हो गया बिल्कुल। लड़कियां थी ना, उनको अपने आप को कूल दिखाना कि हमारे यहाँ तो यही चलता है बेबी, वो दिखाने के चक्कर में उसका केक के अंदर मुंह देके मार दिया, केक उठाया उसकी शर्ट में डाल दिया, कोल्ड ड्रिंक खोल ली, उसकी पैंट में कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं, देहलात मार रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वी आर तो बॉयज, वी आर कूल, ये तो हमारे यहाँ चलता है। तो फिर सारी लड़कियां क्या करें, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पागल हो, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पागल हो। सच में पागल नहीं है वो, सच में पागल नहीं, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पागल हो। तो बिहेव करना रियलिटी है। और ये वाली बात जैसे अपन ना, ये तो यार ऐसे ऐसे बात करा गेम के बारे में जैसे नेशनल लेवल पे खेलता हो, वैसे ये तो ऐसे बिहेव कर जैसे पागल। सच में पागल नहीं है, कह रहे हो जैसे पागल हो। एक सिचुएशन तो ये हुई जिसमें पागल होना एक इमेजिनेशन है, सच में नहीं है, पागल होना एक इमेजिनरी बात है। दूसरी सिचुएशन, अब कोई बंदा है, ठीक है, आपने देखा रोड के किनारे बैठा है, कपड़े वपड़े फटे हुए हैं और ऐसे कर रहा है। सुबह आप निकले तब भी ऐसे कर रहा था, दोपहर को आप लंच करने के लिए उधर से निकले तब भी ऐसे कर रहा था, रात हो गई तब भी ऐसे करा जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पागल हो, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पागल हो। अब वो सच में पागल है, अब वो सच में पागल है, तब ये सेंटेंस यूज कर रहे हो। मेरी कुछ बात आई समझ में? तो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें दो केस हो सकते हैं। एक तो कोई इंसान सच में ही पागल हो,
और एक आप इमेजिनेशन कर रहे हो। तो उसके लिए अगर आप यहां पे इज लगा दोगे, वॉज लगा दोगे, ऐसी वाली बातें, ऑब्वियस है जब वॉज करना पड़ेगा तो इधर पास्ट करना पड़ेगा। अगर पास्ट की बात करनी है तो वॉज लगा देना रियलिटी में, प्रेजेंट की बात करनी तो इज लगा देना। इज लगाओगे तो ये रियलिटी को दिखाएगा, मतलब वो बंदा सच में पागल है। वर लगाओगे तो ये इमेजिनेशन को दिखाएगा, मतलब वो सच में पागल नहीं है, बस हरकतें पागलों वाली कर रहा है। ही बिहेव्स एज इफ ही इज मैड, वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पागल हो, सच में पागल है। इज लगाना, यार ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पागल हो, असलियत में पागल नहीं, हरकतें पागलों वाली कर रहा है। तो वर पेपर में नहीं आएगी, लेकिन वैसे आपको बात बताई। ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि मान लो अब ये सेंटेंस है और आप देख पा रहे हो, आप देख रहे हो यार ये बंदा ना, कोई बंदा ऐसी बातें कर रहा है गेम के बारे में, मान लो मैच चल रहा है और वो कैसी बातें कर रहा है। अब देखना थोड़ी देर बाद ये राइट हैंड बैट्समैन आ गया ना, अब देखना वो इधर एक स्लिप में एक चौथा फील्डर लेके आएगा। जैसे उसने बोला 1 मिनट के बाद रोहित शर्मा ने इशारा करके एक स्लिप में फील्डर और लगा दिया। अच्छा, फिर कोई ऐसी बात हुई, उसने कहा देखना अब वहां पे लॉन्ग ऑन पे फील्डर लगाएगा, वही हो गया एकदम से। जैसी बैट्समैन, अब देखना वो वाला बॉलर लेके आएगा ये, उसके उसके ओवर अभी एक ही बचा हुआ है, लास्ट में यूज करना था, लेकिन इसके चक्कर में वो लेके आएगा, एकदम से वही बॉलर लगा दिया उसने। तो आपको बातें सुन के कर रहा है यार, लग रहा है इसको पता तो है कुछ, है ना, यार सच में बातें ऐसी कर रहा है जैसे जानता हो गेम के बारे में। फिर आप क्या बोलोगे, ही टॉक्स अबाउट द गेम, ही टॉक्स अबाउट द गेम एज इफ ही प्लेज एट नेशनल लेवल। फिर रियलिटी दिखानी ना, आपको सच में लगता है नेशनल लेवल पे खेलता है, तो फिर प्लेज लगा देना यहां पर। मेरी बात आई समझ में? पेपर में यही आएगा, ये प्लेड वाले ऐसे ही आएंगे, लेकिन वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ऐसा भी तो हो सकता है इस सेंटेंस में कभी आपको रियलिटी दिखानी हो, तब आप यहां पे V1 लगा लेना। प्रेजेंट की बात होगी तो V1 लगा लेना, पास्ट की बात होगी तो V2 लगा लेना, रियलिटी दिखाने के लिए। पेपर में यही आएंगे, ये एक्स्ट्रा बातें आपको वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बताई। चलो अपनी लास्ट स्लाइड पर आ जाइए। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, आई विश वाले, ठीक है, आई विश वाले। आई विश का मतलब है काश, आई विश का मतलब है काश। अब ये काश के बाद ऑब्वियस बात है, काश लगा रहे तो इमेजिन करोगे, काश ऐसा हो, काश मेरे पास टीवी हो, काश मेरे पास 20 घोड़े हो, काश मेरा ये 20 करोड़ का प्लॉट हो। ऑब्वियस बात है, आई विश लगा रहे हो तो इमेजिनेशन करोगे। अगर प्रेजेंट में इमेजिन करना है तो V2 लगा देना, पहले की कोई इमेजिनेशन करनी है तो हेड प्लस V3 लगा देना। ये 3 सेंटेंसेस हैं, पहले आप ट्राई करो, चौथा थोड़ा ट्रिकी है, कराऊंगा मैं। पहले 3 वाले इजी हैं, ये आप ट्राई करके देखो। पंकज मेरे भाई, अगर तू बीच में क्लास में क्वेश्चन कराने से डिमोटिवेट होता तो मत देखना, वो हटा दे उसको ना। अब कोई चीज अगर 90-95% बच्चों को पसंद आ रही है तो वो कराई जाएगी। 5% बच्चों को अगर वो नहीं पसंद आ रही तो छोड़ दे, अभी तू पूरा चैप्टर कर ले, बाद में लगा लियो क्वेश्चन, है ना। अब तेरी नवाबी के लिए पढ़ाने का तरीका नहीं चेंज किया जा सकता ना छोटे भाई। हाँ भाई, आई विश, काश मेरे पास पैसे। आई हैव मनी का तो मतलब हो जाएगा मेरे पास पैसे हैं। इमेजिनेशन कभी V1 से करी जाती है क्या? ये तो इमेजिनेशन को दिखाता ही नहीं है। और अगर पैसे हैं तो ये तो वही बात होगी कि मूवी देख रहे हो, काश मैं मूवी देख लूं, टीवी सामने पड़ा, काश घर में टीवी हो, ये क्या बात हुई?
आई विश का मतलब ही इमेजिन करना है। इमेजिन करना तो आई विश के बाद दो ही चीज आ पाएगी, या तो V2 आएगा या हेड प्लस V3 आएगा। अगर प्रेजेंट की इमेजिनेशन लग रहा है तो V2, पास्ट की लग रहा है तो हेड प्लस V3। यहां पास्ट का कोई हिंट है क्या? नहीं, तो V2 से बना लो। काश मेरे पास पैसे होते जब मेरी बहन की शादी हुई। अब इमेजिनेशन करनी है, इससे तो इमेजिनेशन होती नहीं है। जब मेरी बहन की शादी हुई, पास्ट की बात करनी तो हेड प्लस V3 से बनाओ। काश मैंने अंग्रेजी सीख ली होती जब मैं स्कूल में था, फिर से वही पास्ट की बात करनी तो हेड प्लस V3 से बनाओ। बोल, ये तीन तो आसान थे। सिंपल सा फंडा है। आई विश का मतलब है काश, आई विश का मतलब है काश, ठीक है। अब काश आपने लिख दिया तो आगे इमेजिनेशन होगी। इमेजिनेशन या तो V2 से होती है, हेड प्लस V3 से होती है। अगर पास्ट का कोई हिंट है तो हेड प्लस V3 वरना V2, बात खत्म। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, इसमें क्या फंडा है? इसमें क्या फंडा है एक्चुअली, ये एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। इसका किसी बुक में कोई आंसर दिया होता है और किसी बुक में कोई आंसर दिया होता है, क्योंकि इसके दो आंसर पॉसिबल है। वो दोनों कभी ऑप्शन में इकट्ठे नहीं आते, मैंने जान के डाले, मैंने जान के दोनों ही डाल दिए हैं। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं एक हिंट दे देता हूं आपको, पहली ट्राई आप करना। मैं एक हिंट देता हूं, एक तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन हो सकती है और एक पास्ट की हो सकती है। यही देखा हमने, या तो इमेजिनेशन प्रेजेंट की होती है, पास्ट की होती है। सुनना मेरी बात, यहां पे सेंटेंस कुछ ऐसा है, काश मुझे पता हो मेरी गाड़ी में क्या खराबी है। काश मुझे पता हो मेरी गाड़ी में क्या खराबी है। एक सिचुएशन तो ये है, मैं भी निकल रहा हूं, मुझे कहीं जाना था, बड़ा अर्जेंट काम था, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट ही नहीं हो रही, और मैं कह रहा हूं काश मुझे पता हो इस गाड़ी में क्या खराबी है। काश मुझे पता हो कि इस गाड़ी में क्या खराबी है। प्रेजेंट की बात करनी है, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, इसके लिए कहां पे कौन सा टेंस क्या लगाओगे वो सोचना है आपको। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आज से 2 महीने पहले की बात है, आपको कहीं जाना था अर्जेंट, कैब बुक आपने करी नहीं, सोचा अपनी गाड़ी से चला जाऊंगा, और अब कैब बुक हो नहीं रही, आउट स्टेशन कैब थी, आधा घंटा पहले करनी पड़ती है, और गाड़ी आपकी स्टार्ट हुई नहीं, जिस वजह से आपका कोई इंपॉर्टेंट काम खराब हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो 2 महीने बाद, 2 महीने पहले हो चुकी वो घटना, काश मुझे पता होता कि उस दिन मेरी गाड़ी में क्या खराबी थी। काश मुझे पता होता उस दिन मेरी गाड़ी में क्या खराबी थी। घटना हो चुकी पास्ट में, पास्ट में घटना हो चुकी, उसके लिए स्ट्रक्चर लिखना है। काश मुझे पता होता मेरी गाड़ी में क्या खराबी थी, ठीक है। दो बातें, एक तो प्रेजेंट में काश मुझे पता हो कि मेरी गाड़ी में क्या खराबी है, और काश मुझे पता होता मेरी गाड़ी में क्या खराबी थी। दो सिचुएशन बन सकती हैं, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे और दोनों ग्रामेटिकली ठीक है। ये सवाल है, पहली ट्राई आप करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी, समझ में आई इतनी बात कि अगर गाड़ी प्रेजेंट में खराब है, गाड़ी का खराब होना तो रियलिटी है ना, चाहे पास्ट हो प्रेजेंट हो, गाड़ी तो खराब हुई है सच में, तभी ये सेंटेंस बोला जा सकता है। गाड़ी खराब होगी तभी तो ये सेंटेंस बोलोगे। गाड़ी का खराब होना रियलिटी है, और ये जो काश काश मुझे पता हो, ये पता होने वाली बात इमेजिनेशन है। हाँ कि ना, गाड़ी सच में खराब, बिना गाड़ी खराब हुई काश मुझे पता हो मेरी गाड़ी में क्या खराबी। अबे गाड़ी खराब होगी तभी तो ये सेंटेंस बोला जाएगा। गाड़ी का खराब होना रियलिटी है, प्रेजेंट की रियलिटी है तो इमेजिनेशन भी प्रेजेंट की होगी। पास्ट में गाड़ी खराब थी, पास्ट की रियलिटी है तो पास्ट की इमेजिनेशन होगी। इतनी बात आती है समझ में? अच्छा जी, अब जरा समझने की कोशिश करना, इसके अंदर ऑप्शन ए जो है, एक तो वो ठीक है, ये बात करेगा प्रेजेंट की, इससे आपकी बात होगी प्रेजेंट की। अभी गाड़ी सच में खराब है, आई विश काश मुझे पता हो, आई न्यू वट इज रॉन्ग विद माई कार, वट इज रॉन्ग विद माई कार, मेरी गाड़ी में क्या खराबी है, गाड़ी सच में खराब है। और काश मुझे पता हो के लिए प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए V2 आता है। क्लियर हुई मेरी बात? गाड़ी सच में खराब है, प्रेजेंट में खराब है तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन। और इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन ठीक है वो है जी ये,
काश मुझे पता होता मेरी गाड़ी में क्या खराबी थी। गाड़ी सच में खराब थी, 2 महीने पहले गाड़ी सच में खराब थी, पास्ट में गाड़ी खराब थी, पास्ट की इमेजिनेशन हेड प्लस V3 से, यही तो सीखा अभी तक हमने। प्रेजेंट की इमेजिनेशन V2 से, पास्ट की इमेजिनेशन हेड प्लस V3 से, यही तो सीखा। गाड़ी प्रेजेंट में खराब है तो V2 से इमेजिनेशन, गाड़ी पास्ट में खराब थी तो V3 से इमेजिनेशन। ग्रामेटिकली दोनों ठीक हैं, ग्रामेटिकली दोनों ठीक हैं, कभी पेपर में इकट्ठे नहीं आते ऑप्शन में, मैंने जान के यहां पे लिखे हैं। पेपर में इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, जो आए उसको लगा देना, जो आए उसको लगा देना। और कभी तुम्हारी किस्मत अगर इतनी ज्यादा खराब है कि दोनों ही आ गए तो फिर इस वाले को प्रेफर कर लेना, ठीक है, फिर इस वाले को प्रेफर कर लेना। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ऑप्शन में है तो इसको प्रेफर कर लेना। मेरी बात फिर से समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे हमने यहां देखा, प्रेजेंट की बात थी तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन V2 से, पास्ट की बात थी तो पास्ट की इमेजिनेशन हेड प्लस V3 से, यही देखा हमने। तो वही बात तो मैं यहां कह रहा हूं, अगर गाड़ी प्रेजेंट में खराब है, अगर गाड़ी प्रेजेंट में खराब है तो ये V2 में आएगा, अगर गाड़ी पास्ट में खराब थी तो ये हेड प्लस V3 में आएगा। वही लिखा मैंने। जो बच्चे ये दो लगा रहे हैं, देखो थोड़ा सा कंडीशनल चैप्टर वापस रिवाइज करना। गाड़ी पास्ट में खराब है, इमेजिनेशन प्रेजेंट की कर रहे हो। इसमें क्या कर दिया आपने, गाड़ी प्रेजेंट में खराब है और ये तो इमेजिनेशन ही नहीं होता, 9 से कब से इमेजिनेशन होने लगी। तो जिसको ये लास्ट वाले कुछ कम समझ में आए हैं, वैसे तो पूरा ही टॉपिक मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को, सब बच्चों को कंडीशनल चैप्टर को एक बार 2x स्पीड पर दोबारा देख लेना चाहिए। अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सब्जेक्टिव मूड वगैरह पहली बार बच्चा सुनता है, थोड़ा पचाने में दिक्कत होती है। मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, एक बार इसको 2x स्पीड पर रिवाइज कर लेना। बढ़िया टॉपिक था ये, ठीक। इसकी ज्यादा सवाल नहीं आते वैसे, लेकिन अगर आता है तो फिर वो परेशान करता है, आता है तो फिर वो परेशान करता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रैक्टिस क्लास है वो डाल दूंगा मैं। शायद पहले प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की प्रैक्टिस क्लास नहीं डली हुई थी, तो इन दोनों की कंबाइन करके इकट्ठी डाल दूंगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की प्रैक्टिस क्लास शायद पहले डली नहीं हुई थी, तो कंडीशनल की और प्रेजेंट सब्जेक्टिव की दोनों की इकट्ठी ही प्रैक्टिस क्लास में डाल दूंगा। चेक कर लूंगा, मुझे भी याद नहीं है मेरे भाई पहले डाली थी कि नहीं डाली थी प्रेजेंट सब्जेक्टिव की। इसके भी 20-30 क्वेश्चन बन पाएंगे मैक्सिमम, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चन बन पाएंगे, दोनों इकट्ठे मिला के क्लास आपकी डाल दी जाएगी। और अगर वो पहले हो चुकी है तो सिर्फ इसकी डाल देंगे, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे को। किसी को कुछ पूछना है भाई, 2-3 मिनट रुक जाता हूं, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक भी कराना सर, ठीक है बच्चे, करा देंगे। वैसे तो मैंने करा रखा है यूट्यूब पे, वो वीडियो डाल लूंगा, एक आधी वीडियो उसमें और जरूरत पड़ी तो और बना देंगे, ठीक है, करा देंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इमीडिएट तो नहीं करा पाएंगे लेकिन करा देंगे। पढ़ाई ठीक चल रही है, मैं गांव में रहता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ, मेरा दिमाग कहता है सक्सेस हो तभी बताना क्या करना। बट गांव में कुछ लोग पूछते हैं सीजीएल का पेपर कब है, जिससे मेरे माइंड में नेसेसरी प्रेशर फील होता है, जैसे लोग मेरे पे निगाह रख रहे हैं। भैया ऐसे लोग तो हर जगह मिलेंगे जिंदगी में। और एक चीज़ मैं तुम्हें और बताऊं, कई बार ना हम प्रेशर को नेगेटिव समझते हैं, ठीक है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि जब ना प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, माँ बाप वो प्रेशर बना रहे हैं कि अच्छा तू पढ़ता नहीं है, कब होगा तेरा सिलेक्शन, कोई और सामाजिक तत्व, आपके रिलेटिव, आपके यार दोस्त, उनकी वजह से आपको प्रेशर फील हो रहा है, तो मैक्सिमम बच्चे इस चीज को ना नेगेटिव समझते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर आप थोड़ा सा मेंटली स्टेबल हो, थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा जुनून है, तो ये प्रेशर आपको बल्कि और ज्यादा मेहनत करने के लिए पुश करता, ट्रिगर करता, मुझे ऐसा लगता है। सोचो, इमेजिन करो एक ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, माँ बाप बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, भैया करोड़ों के मालिक हैं, उस बच्चे के ऊपर क्या प्रेशर होगा कुछ करने का?
कोई प्रेशर नहीं होगा। आज का समाज ऐसा है, और कह लो कि जो हम ह्यूमन बींग है तो 100 में से 99 ऐसे ही होते हैं जो प्रेशर के अंदर मजबूरी में ही कोई काम कर पाते हैं। अपनी विल से करने वाले तो 100 में से 1% ही होते हैं। तो उस प्रेशर को ना नेगेटिव लेना बंद करिए, उस प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए कि हाँ भैया चल यार, आज किसी ने टोंट मारा इसी वजह से पढ़ लूं, अच्छे माँ बाप ने आज डांट मारी चल इसी वजह से पढ़ लूं। तो उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, उस चीज को पॉजिटिव मैनर के अंदर लीजिए। थैंक यू मानवी जी, थैंक यू। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।